सी स्टोरी बताई गई है इसके अंदर। एक टेनिस प्लेयर थे जिनका नाम था आर्थर एश। तो आर्थर एश जो थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत बड़े विंबलडन चैंपियन थे वो। विंबलडन चैंपियन यानी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स, आप जानते हैं विंबलडन टेनिस का, लॉन टेनिस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो एक बार जब वो बीमार पड़ गए, उनको एक बहुत बड़ा डिसीज हो गया था, तो उनसे आकर लोगों ने पूछा, तुम तो इतने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर हो, इतनी हेल्दी बॉडी है, देन व्हाई यू आर सफरिंग विद सच अ डिसीज। तब उन्होंने क्या आंसर दिया? आर्थर एश ने आंसर दिया टू द क्वेश्चन व्हाई यू, क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी फैमिली लोग अगर यही पूछते हैं, तुम्हें कैंसर क्यों हो गया, तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, तुमने तो इतनी मेहनत करी, तुमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बट व्हाई यू व्हाई यू व्हाई यू लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। तो आर्थर एश ने क्या आंसर दिया? उन्होंने बोला, हर वर्ष 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ पीपल स्टार्ट प्लेइंग द टेनिस, टेनिस खेलना शुरू करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से एक एक रैकेट लेके आते हैं, बोले हम भी टेनिस प्लेयर बनेंगे। आपने भी खेला होगा बचपन में, और दीवार पे मार के बॉल से ना, दे प्ले टेनिस। उन 50 करोड़ में से केवल 5 लाख ऐसे होते हैं जो खेलना सीख जाते हैं और उनको लगता है हमें इसको अपना करियर बनाना चाहिए। उन 5 लाख में से 50,000 बच्चे किसी क्लब को ज्वाइन करते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबके माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते कि तुम करियर बना लो अपना टेनिस खेलना, बोलते नहीं। कितना भी हम लोग, आप में से अगर मैं अभी पूछूं बचपन में क्या बनना चाहते थे, तो आंसर निकल कर आएगा। कोई कहेगा मैं फिल्म स्टार, कोई कहेगा क्रिकेटर, कोई कहेगा बॉक्सर, कोई कहेगा आर्मी में, कोई कहेगा मैं डिफेंस में, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। लेकिन जो आप हैं वो आपकी प्लानिंग तो नहीं थी 5th क्लास 6th क्लास में, क्योंकि जब पूछा जाता था तब आप कुछ और ही बताते थे, हम वी विल आई वांट टू बिकम दिस। वो क्यों नहीं बने? तो आर्थर एश कह रहे हैं कि 50,000 पेशेवर टेनिस प्लेयर होते हैं, यानी 50,000 स्टार्ट प्लेइंग प्रोफेशनली टेनिस खेलते हैं। उनमें से 5,000 ऐसे होते हैं जो ग्रैंड स्लैम के रैंकिंग के अंदर आते हैं, है ना। एवरीबडी डज नॉट कम इनटू द रैंकिंग ऑफ ग्रैंड स्लैम, बड़ा लेवल का होता है। और 50 ऐसे होते हैं जो विंबलडन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ये। 50 करोड़ में से केवल 50 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, और उन 50 में से भी 4 सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, और उन 4 में से भी 2 फाइनल में आते हैं, और 1 चैंपियन बनता है। जब वो चैंपियन बनकर ट्रॉफी अपने हाथ में लेता है, तब उससे क्यों नहीं पूछते तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? कभी पूछते हैं? अगर 10th की बोर्ड में या 12th के बोर्ड में 99.9% मार्क्स आए, सभी बच्चों के इंटरव्यू आते हैं आजकल तो यूट्यूब के ऊपर, कोई बच्चा नहीं कहता कि मेरे माँ के कारण, पिता के कारण, भगवान के कारण। सब क्या कहते हैं? मैंने ऐसा किया, मैंने मोबाइल से वैराग ले लिया था, मैं इंटरनेट कम चलाता था, मैं 3 घंटे सोता था, मैंने बहुत मेहनत करी। अभी उसके 33% आ जाए, अब इंटरव्यू लो, अब कौन है? मेरी मम्मी मुझे ख्याल नहीं रखती थी, पापा हमारे बड़े शराब पीते थे, हमारे भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, घर में किसी की डेथ हो गई थी, मैं बीमार था। अपने ऊपर लेगा ही नहीं। तो फेलियर्स को हम अपने ऊपर ना लेकर दुनिया पर डालते हैं, और सक्सेस को हम अपने ऊपर डालते हैं। तो हमें एक साइड होना चाहिए। अगर हमारी सक्सेस हमारे हाथ में है तो फेलियर भी हमें अपने ऊपर काउंट करना चाहिए। और अगर हम फेलियर को भगवान को बोलते भगवान ने किया, तो सक्सेस भी किसके कारण हो रही है? भगवान के कारण। तो एक साइड होना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ कुछ अच्छा होता है हमारे जीवन में और कुछ कुछ बुरा होता है? शादी हो रही होती है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, 5 साल बाद बड़ा बुरा लग रहा होता है। अभी तो जो अच्छा था बुरे में परिवर्तित हो गया। जब बच्चा पैदा होता है तो बड़े खुश होते हैं, पार्टी करते हैं, लड्डू बांटते हैं, लेकिन वो बच्चा जब पढ़ता नहीं है तो बहुत दुख हो रहा होता है। वही चीज जो सुख दे रही थी, कुछ समय बाद वही चीज दुख देने लग जाती है। सो इसको कैसे समझें? सो भगवत गीता के अंदर 5 टॉपिक्स की चर्चा करी गई है। देयर आर 5 टॉपिक्स कवर्ड इन भगवत गीता। अगर भगवत गीता है आपके पास, कितने लोगों के पास भगवत गीता है? ओके। सो भगवत गीता को अगर आप खोलेंगे तो उसके स्टार्टिंग में 5 टॉपिक लिखे गए हैं। किसी भी सब्जेक्ट मैटर के 5 या 10 टॉपिक होते हैं ना। जैसे हम बात करें संसार में कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसका एक कंक्लूजन टॉपिक होता है कि कहना क्या चाहती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, या इसके अंदर हम क्या चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैनेजमेंट की बुक्स में मैनेजमेंट के बारे में लिखा है,
साइंस की बुक में साइंस के बारे में लिखा है। दिस बुक विल कवर नॉलेज अबाउट अर्थ, प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स, यूनिवर्स, मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स, ऐसी बातें करेगी तो पता चलेगा इसके अंदर ये लिखा है। इंडेक्स होता है ना, टॉपिक्स होते हैं। तो गीता के टॉपिक क्या है? 5 ही टॉपिक भगवत गीता की नॉलेज कवर करती है। वो क्या है? सबसे पहला है, मेरे साथ बोलिए, ईश्वर। दूसरा है काल। तीसरा है जीव। चौथा है प्रकृति। पांचवा है कर्म। हाँ, तो ये 5 टॉपिक हैं जो भगवत गीता के अंदर 700 श्लोकों के अंदर डिस्क्राइब किए गए। अब इन जो ये 5 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक में से 4 चीजें ऐसी हैं जो कभी बदल नहीं सकती है। एक चीज है जिसके अंदर वेरिएशन है, आप उसे बदल सकते हैं। अब आपको ढूंढकर बताना है 4 ऐसी वस्तु हैं जिन्हें आप कभी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसे आप बदल सकते हैं। वो क्या है? इधर वाले, ईश्वर को नहीं बदल सकते। क्यों? इतने सारे हैं। गणपति अच्छे नहीं लगे तो शिव के पास चले गए, शिव अच्छे नहीं लगे तो साईं बाबा के पास चले गए, साईं बाबा अच्छे नहीं लगे तो गुरु जी के पास चले गए, कोई नहीं अच्छा लगा तो निराकार के पास चले गए, देयर इज नो गॉड, ऐसे करके भी बोल देंगे कुछ। सो ईश्वर, हमने बताया अपने सेमिनार में, ईश्वर कौन है? कौन है? साकार है। क्या नाम है? कृष्ण। तो उन्हें हम बदल नहीं सकते। हो सकता है कोई एक्सेप्ट करे ना करे, अरे हम नहीं मानते, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम तो नहीं मानते उनको। न मानने से क्या वो बदल गए? हाँ, ऐसे कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते कृष्ण इज गॉड। तुम्हारे न मानने से गॉड चेंज नहीं होता है। तुम्हारे न मानने से, मैं नहीं मानता तो ऐसे मानने से नहीं होता। तो लोग तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मानते, कहते नहीं हमारे अकॉर्डिंगली तो पॉलिसीज गलत है। तो तुम्हारे कहने से क्या है? पॉलिसी पॉलिसी है, तुम मानो ये ना मानो। कृष्ण कृष्ण है, उनकी पॉलिसी है, तुम मानो ये ना तुम्हारे। सेकंड कम्स काल। समय को नहीं बदल सकते। 1 मिनट जो चला गया उसको कोई बदल नहीं सकता। इट्स गॉन इज गॉन, वंस गॉन इज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चला गया, आप उसे बदल नहीं सकते। 1 मिनट भी चला गया, आप लोग बात करें आधा घंटा 1 घंटा की नहीं, 1 मिनट भी अगर चला गया उसको रिवाइंड नहीं कह सकता। आज हमारा सेटअप होने में देर लग गई तो उसको हम चाहें दोबारा 7 o'clock हो जाए, नहीं हो सकता। वी कांट रिवाइंड द टाइम। देन कम्स जीवा। जीव यानी कि हम, आत्मा, उसको जीव कहा गया। हम आत्मा है, इस कंसेप्ट को चेंज कर दो। मैं आत्मा नहीं हूं। मेरे न मानने से क्या मैं आत्मा नहीं रहूंगा? नहीं रहूंगा। क्या रहूंगा ना। मेरे न मानने से मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? मैं तो नहीं मानता मैं आत्मा हूं, तो न मानने से क्या मैं चेंज हो जाएगा कंटेंट? पानी को मैं नहीं मानता ये गीला है। एक बार एक व्यक्ति गया था डॉक्टर के पास, कहता डॉक्टर साहब मेरे को एक बीमारी हो गई है। कह रहे क्या? कह नहाता हूं तो गीला हो जाता। डॉक्टर साहब मुझे सॉल्यूशन। डॉक्टर ने कहा एक सॉल्यूशन है। क्या? नल बंद करके नहाओ। तो ऐसे न मानने से ये नहीं होता कि मैं नहीं मानता तो भाई हो गया। तो जीवा, मैं एक आत्मा हूं। प्रकृति यानी नेचर। मैं, दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ती है तो मैं क्या करता हूं? मैं उठाता हूं शिमला के कुछ पहाड़ों को और अरावली के ऊपर लाके रख देता हूं, थोड़ी बर्फ पड़ जाएगी तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। क्या मैं बदल सकता हूं? प्रकृति को मैं बदल नहीं सकता। अगर मैं बदल सकता हूं तो केवल किसको बदल सकता हूं? कर्म को बदल सकता हूं। 4 चीजों को भगवान ने अपने हाथ में बाउंड करके रखा है, एक चीज को फ्री किया है, कर्म। अब ये कर्म बहुत बड़ा एक चैप्टर है। इस पर अगर चर्चा करने बैठे 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल कट जाएंगे। बट कर्म एक्सप्लेनेशन इज वेरी 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 क्रिटिकल। बट हम जितना डाइजेस्टिव हो उतना देना चाहिए, तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे देने की। इसमें एक और उदाहरण समझते हैं, बाद में समझेंगे उस उदाहरण को जो कि इन 5 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेगा। मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊं, मैं पूछूंगा मैं क्या भूल रहा हूं तो आपको आंसर देना है। आपको 5 फैक्टर्स पर एक उदाहरण देना है तो मैं दूंगा लास्ट में, ठीक है?
तो मैं देखूंगा कौन याद रखता है इस बात को। अगर आप ये भी याद नहीं रख पाए तो आप कर्मों को कैसे याद रखोगे? ठीक है, नेक्स्ट चेंज। आत्मा यहां क्यों आई है? हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हम इस संसार में क्यों आ गए, आए क्यों, पर्पस क्या है लाइफ का, क्यों भेजा भगवान ने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आत्मा के आने के कारण है, आत्मा के रूप में सच्ची पहचान को भूल जाता है, मांस और हड्डियों के भौतिक शरीर के साथ पहचान करता है। जब आत्मा आध्यात्मिक दुनिया को छोड़ती है तो वह भौतिक दुनिया में आती है। यानी कि यहां पर दो वर्ल्ड है, एक अबव एक लोअर। ऊपर वाले वर्ल्ड को कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, और नीचे वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेटीरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नीचे वाले को भौतिक। स्पिरिचुअल मेटीरियल, आध्यात्मिक भौतिक। बीच में एक नदी है, उसका नाम है विरजा। विरजा नदी की लेयर से ऊपर और नीचे होता है। कितना होगा ऊपर का साइज, नीचे का साइज? कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे टोकन लेना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं वहां भीड़ हो जाएगी? और जो सारे लोग माला करेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भीड़ नहीं हो जाएगी? कुछ तो मांस खाने वाले भी होने चाहिए ना। कितना बड़ा साइज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का? साइज कितना बड़ा है? त्रिपाद विभूति, भागवत में कहा है त्रिपाद विभूति। इसका मतलब क्या है? आपने अर्थ के बारे में पढ़ा है? अर्थ के अंदर हमने अपनी ज्योग्राफी बुक में, सोशल साइंस में पढ़ा है, अर्थ को 4 भाग में अगर बांटा जाए तो उसके 3/4 हिस्से में क्या है, पानी है, और 1/4 में क्या है चौधरी जी, लैंड है। तो 1/4 को कहते हैं एक पाद और 3/4 को कहते हैं त्रिपाद। इसको संस्कृत में त्रिपाद, 3/4 को त्रिपाद, मैथमेटिक्स में 3/4, और वैसे कहेंगे मैथमेटिक्स में 75%, 25%। तो त्रिपाद, एक पाद विभूति। त्रिपाद है आध्यात्मिक जगत और एक पाद है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब पृथ्वी? नहीं 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 नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाले असंख्य ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में 14 प्लैनेट, उनके अंदर 14 पृथ्वी के जैसे बड़े बड़े प्लैनेट, बीच में पृथ्वी, उसके ऊपर हम बोलते हैं ना ओम भूर भुव स्वः, ये सारे लोकों के नाम है। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक। उसके नीचे पृथ्वी, तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। 7 नीचे, 6 ऊपर, टोटल 14 प्लैनेट। ऐसे हर ब्रह्मांड में 14 प्लैनेट। कितना बड़ा साइज हो गया। और ये साइज कैसे? पाताल से 10 गुना ऊपर वाला, उसके ऊपर 10 गुना, उसके यानी पृथ्वी से 10 गुना, भूलोक से भूलोक, भूलोक से 10 गुना, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से 10 गुना, ऐसे तपलोक, उससे 10 गुना, जनलोक, उससे 10 गुना, 10 टाइम्स बिगर हो रहा है। यानी कि पतले से ऐसे करके ऊपर लगा हुआ है। जबकि हमारी मैथ साइंस कहेगी बड़ी चीज नीचे आनी चाहिए, छोटी ऊपर आनी चाहिए, 10 टाइम्स घटना चाहिए। लेकिन यहां कैसे ब्रह्मांड है? ऐसे, नीचे वाला सबसे छोटा है और ऊपर वाला जनलोक सबसे बड़ा है। ऐसे 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 ऐसे, छोटा पेबल, उसके ऊपर बड़ा पत्थर, उसके ऊपर बड़ा पत्थर, उसके ऊपर बड़ा पत्थर, उसके सबसे बड़ा पत्थर ऊपर है, सबसे छोटा नीचे। ऐसे 14 प्लैनेट की हर ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड है, और वो सब कितना काउंट करते हैं? एक पाद और त्रिपाद, 3 पाद, 3/4 इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यानी कि अगर हम अभी चले जाएं तो वहां पर खाली रहेगा, बिल्कुल खाली। जैसे अब नेक्स्ट मंथ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था कि कितना साइज है, तो मैंने पाया कि हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, और हमारा लैंड एरिया इज 7 पॉइंट समथिंग बिलियन लैंड एरिया है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लैंड एरिया इज 1/3 इज 2 पॉइंट समथिंग मिलियन, सॉरी डबल है। इंडिया का 3.4 समथिंग है और वहां का डबल है, 7 पॉइंट समथिंग। और वहां की आबादी है कितनी? केवल 3 करोड़ पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। यानी एक घर के बाद जंगल जंगल जंगल, फिर एक घर, फिर एक जंगल जंगल, स्पेस ही नहीं है। और यहाँ पर स्पेस ही, यहाँ स्पेस ही नहीं है, वहां स्पेस ही स्पेस। सो ऐसे ही ये तो खाली इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। आप बात करें अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, तो असंख्य जीव वहां चले जाएं तब भी वहां पर स्पेस रहने वाला है। उस जगत से, प्रभु से हम आ गए इस भौतिक जगत में। क्यों आए? भगवत गीता के अंदर श्लोक आता, कहते हैं
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भारत पुत्र, तुमने डिजायर करी, क्या डिजायर करी? प्रभु मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। दूसरा द्वेष, क्या स्वामी कृष्ण आप ही रासलीला करेंगे? मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी रासलीला करूं। तो भगवान ने कहा देखो, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो इफ यू वांट टू एंजॉय द वर्ल्ड अलोन, आई हैव क्रिएटेड अनदर वर्ल्ड फॉर यू कॉल्ड एज मटेरियल। मैंने तुम्हारे लिए एक अलग लोक बनाया, उसका नाम है भौतिक जगत। जाओ और वहां सुख से भोग करो। यहां का मालिक मैं हूं और वहां के मालिक तुम बनने की कोशिश करो। हम आते हैं, कहते हैं मैं फैक्ट्री मालिक हूं, आई एम ओनर ऑफ द फैक्ट्री, आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस, आई एम ओनर ऑफ द शॉप। भगवान हंस रहे होते हैं जैसे माँ बाप देखते हैं ना, छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डी बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ये मेरा घर हो गया, तू डॉक्टर हो गया, तू ना पेशेंट हो गए, तू लेट जा। फिर देखते रहते हैं, चल तू दवाई खा ले। खेलते नहीं बच्चे, तो भगवान ने देखते और हम लोग यहाँ पर मैं डॉक्टर बन गया, यस आई अचीव्ड। भगवान हंस रहे होते हैं, अरे मेरे बच्चे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। वी आर जस्ट प्लेइंग। कुछ सालों के लिए आए, बहुत छोटे जीव हैं हम भगवान की दृष्टि में, है ना। हम जैसे रात्रि में देखते हैं कि एक वो आता है, पतंगा आता है, बारिश के दिनों में पैदा होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है सुबह उठकर। ऐसे ही भगवान की दृष्टि के करोड़ों वर्षों में हमारा जीवन क्षणिक जीवन, क्षणभंगुर जीवन है। ऐसे आए ऐसे खत्म। हमें लगता है 100 years की लाइफ है, ऐसे खत्म हो जाती है भगवान की दृष्टि में। तो उनके लिए हम बहुत छोटे हैं। हम वो छोड़कर आ गए इस मेटीरियल वर्ल्ड में सुख भोगने के लिए। क्या सुख मिल रहा है आप सभी जानते हो। अगर सुख मिल रहा होता तो यहाँ नहीं बैठे होते यहाँ आए ही किस लिए? आनंद की खोज में। वो आनंद आपको मिला नहीं, अगर मिलता तो यहाँ ना बैठे होते। है नहीं और होगा नहीं और होता नहीं। इस भौतिक जगत में आनंद है नहीं, होता नहीं और होगा नहीं, कभी नहीं होने वाला। आत्मा यहां क्यों आई है, क्यों आ गए हम इस लोक में? स्वामी से स्वतंत्र होकर भोगने का प्रयास करने वाले दास को चोर कहा जाता है। एक गाड़ी का ड्राइवर है, उसने BMW कार खरीदी है और मुझको ड्राइवर रखा है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बुरा मान जाओगे तो मैं अपने। सो आई एम द ड्राइवर ऑफ दैट ओनर, BMW का ड्राइवर हूं मैं। साहब ने मुझे गाड़ी चलाने को दी है। मेरा काम है घर से लेना है सुबह 9 बजे, शाम को 7 बजे उनको घर पे ड्रॉप करना है। दोपहर में साहब चले गए अपनी फैक्ट्री में, मैं नीचे BMW का AC चलाकर एंजॉय कर रहा हूं और स्क्रीन पर मूवीज देख रहा हूं। और मेरी वाइफ कहती है कि चलो तुम्हारे पास BMW है, सर को थोड़ी पता चलेगा, निकाल लो थोड़ी देर के लिए। और वो निकाल करके मैं अपनी वाइफ बच्चों को घुमाता हूं। मैंने अपनी इच्छा से उस गाड़ी को घुमाया। क्या ये सही है या गलत है? सही है या गलत है? हाँ जी, अगर आपको सही लगता है तब भी आप चर्चा कर सकते हो। वी आर ओपन फॉर डिस्कशन। सही है या गलत है? अगर ऐसा आपका ड्राइवर करे, आप उसे क्या कहेंगे? हाँ जी, चोर कहें। तो भगवान की दृष्टि में ये सृष्टि किसने बनाई? गंगा का पानी बह रहा है, आपने भरा है। आप जाते हो, बोतल भरते हो, गुड़ 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 गुड़, जय गंगा मैया की। क्या आपने भगवान की सृष्टि में भगवान से पूछा क्या मैं आपका पानी ले सकता हूं? अगर वो अपने ओनर से बोलता साहब मेरी वाइफ बीमार है, क्या मैं BMW ले जाकर आधे घंटे डॉक्टर को दिखा लूं, तो क्या साहब मना करते? तब वो क्या होता? परमिटेड होता। लेकिन अपनी इच्छा से करने के कारण उसे चोर स्टैंप किया गया। तो हम अपने जीवन में 99% काम भगवान की बिना इच्छा के करते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा वही कारण है कि तुम दुखी रहते हो, तुम्हारी इच्छा। जब तुम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे जीवन में दुख कम हो रहे हैं, डिप्रेशन चला गया। मैंने आलू खाया, टमाटर खाया, आलू टमाटर खाया, और एक संसारी व्यक्ति ने भी आलू टमाटर खाया सब्जी को। मैंने क्या किया? जब मैं लाया उसको भगवान के सामने रख दिया और बोला तो दिया वस्तु गोविंदम तुम समर्पयामि। हे गोविंद, ये आप ही की वस्तु है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। और 10 मिनट बाद मैंने उसे खा लिया। क्या भगवान ने खाया? लेकिन मैंने अगर भगवान को दिखा के खाया तो मैं परमिटेड हूं खाने के लिए, और वही मैंने भगवान को बिना दिखाए खा लिया तो क्या हो गया? चोर। भगवान ने 3रे अध्याय
13 नंबर श्लोक भगवत गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टानश्नो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्। जो लोग छोले भटूरे बना के अपने लिए खा रहे हैं वो केवल पाप ही खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लाइफ में जो हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं। अगर हम जिद्दी हैं, विद्रोह करना चाहते हैं, तो अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। हमने भगवान से विद्रोह किया, भगवान ने कहा ठीक है जाओ, कुछ समय नीचे जाकर के घूमो फिरो और उसके बाद वापिस आओगे। तो लोग बोलते हैं अगर हम वापिस गए भगवान के धाम में और फिर हम वापिस आ गए तो क्या दोबारा नहीं गिरेंगे? दोबारा गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? हाँ, दोबारा गिर सकते हैं कि नहीं भाई? एक बार गिर सकते हैं अगर, तो दोबारा गिर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो गिरेंगे कि नहीं? भगवान ने बोला यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। गीता में भगवान कहते हैं मेरे धाम में आने के बाद कोई नीचे नहीं जाता। तो ऐसा कैसे हो गया? तो फिर हम नीचे कैसे आ गए? We are not going to that. So अब की बार भगवान लेकर तभी जाएंगे जब हम अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। और इसीलिए हमारी लाइफ में टेस्ट आते, जो माता जी बोल रही थी ना, अंकिता माता जी, टेस्ट कम्स सो दैट वी कैन क्लियर एंड कृष्ण टेस्ट अस एवरी टाइम। हमारी अभी डिजायर बाकी है या हम उस टेस्ट में अनुभव करके सेटल होना शुरू करेंगे? अब भगवान लेके ही तब जाएंगे जब सारी डिजायर खत्म, तभी लेके जाए। जब तक एक सूक्ष्म डिजायर भी रह गई, एक भी डिजायर, यहां तक कि चीनी की एक बूंद खाने की भी डिजायर, कि एक बूंद चीनी मिल जाए, थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है, और ठाकुर जी के जगत में जहां भगवान रहते हैं वहां पर कोई डिजायर, एक ही डिजायर है, कृष्णस्तु भगवान से, उनकी सेवा। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी अनेक जन्म लगेंगे, एक जाए, दो जाए, तीन जाए, जब डिजायर पूरी यू कैन गो बैक। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार एक बहुत रईस व्यक्ति थे, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी रिच पर्सन। उसका एक बच्चा था। अब आदमी जो था उसके 200-500 करोड़ का व्यापार था। 500 करोड़ के व्यापारी का बेटा गाड़ी चलाते हुए पहाड़ से नीचे गिर गया। तो उनके मैनेजर्स को लगा बेटा मर गया, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया साहब आपका बेटा गाड़ी एक्सीडेंट में मारा गया। बॉडी मिली नहीं, पहाड़ों में गिर गया था। एक फोटो लगा दी, माला पहना दी, 11वीं 13वीं कर दी, बाय बाय हो गए, प्रेयर मीटिंग। एक दिन मैनेजर लोग घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जंगल में जो भील रहते हैं उन भीलों का एक बेटा है। उसकी शक्ल बिल्कुल हमारे मालिक के बेटे से मिलती है। मालिक तो तब से ऑफिस में आना छोड़ दिए हैं, इतना ज्यादा अटैच हो गए, एक बार इसको मिलवा दे, भले ही चाहे सेकंड कॉपी हो। तो उसके पास गए, बोले तुम कौन हो? कहा मैं भीलू। कहा भीलू, लेकिन तुम तो अमन वर्मा हो ना, हमारे मिस्टर वर्मा जी के बेटे। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं भीलू। कर नहीं, देखो तुम्हारे मेरे अंदर माँ बाप बैठे, वो चरखा चलाते हैं, कपड़े बुनते हैं। नहीं 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 नहीं, आप अमन वर्मा जी के बेटे, 500 करोड़ का व्यापार, बड़ी गाड़ियां आपके पास हैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब मैनेजर वगैरह बोले है तो वही, लेकिन मान नहीं रहा। गए वर्मा जी को बुला के लाए। वर्मा जी ने देखा, बेटा आजा। है मेरे माँ बाप भील है, नहीं आया, कई बार बुलाने पे नहीं आया। वर्मा जी ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आओ। साइकोलॉजिस्ट आया, बोला तुम भीलू हो या अमन वर्मा हो? भीलू हूं। कहा इसका तो है ना दिमाग की मेमोरी लॉस हो गया, इसको क्या देने पड़ेंगे? शॉक थेरेपी लगा दिए, शॉक लगाए। जैसे शॉक्स लगे उसको धीरे 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 याद आया कि मैं कौन हूं, अमन वर्मा। एक ही दिन के अंदर वो जो जंगल की जमीन पर सो रहा था, दुख में जी रहा था, सांप बिच्छू के बीच रह रहा था, अचानक ही एक दिन के अंदर उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? वापस BMW चलाने लगा, 50 मैनेजर आगे पीछे घूमने लग गए, 500 करोड़ का मालिक बन गया एक ही दिन के अंदर। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ऐसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण के संताने आत्मा है, लेकिन हम भगवान से जिद करके
जब इस भौतिक संसार की कार में ड्राइव करते करते गिर गए तो ऊपर देवताओं ने कह दिया भगवान आत्मा तो गई, और यहां हमने एक नया जीवन ले लिया। जिन माँ बाप के घर में जन्म लिया वो बोलते यही मेरे माँ बाप। तुम कौन हो? मैं ये शरीर हूं, बेलू। तुम्हारा काम क्या है? मैं इंजीनियर हूं सॉफ्टवेयर, मैं हूं डॉक्टर, मैं हूं लॉयर, मैं हूं टीचर, मैं हूं प्रोफेसर। तब फिर भगवान आकर कहते, जगन्नाथ के रूप में ऐसे खड़े होते, जगन्नाथ जी कहते हैं आ आ, हम कहते हैं ना ना, भगवान कहते हैं आ, हम कहते हैं ना। तो फिर भगवान कहते हैं दुर्गा माई, शिव जी, जाओ इन लोगों का थेरेपी करो। कहते कृष्णा इनको लगानी पड़ेगी शॉक थेरेपी। क्या कैसे लगाओगे? तो त्रिशूल दे दिए दोनों को, त्रिशूल ले लो और त्रिशूल लगा करके इनको शॉक्स दो। तो क्या 3 शॉक देते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। 3 प्रकार के दुख आते हैं जीवन में, खुद से उत्पन्न टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आदि भौतिक दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले, और आदि दैविक देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले, सुनामी, एक्सप्लोजन्स, इरोजन्स, अर्थक्वेक्स। और उनके आने से जब 3 त्रिशूल मिलते हैं तो आदमी घबराता है, इतने दुख क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं? फिर डॉक्टर कहता है शिव, दुर्गा, कि एक्चुअली तुम भूल गए थे तुम वो संतान हो भगवान कृष्ण की। और जैसे उसको ये स्मरण आता है तुरंत ही वो क्या बन जाता है, वो इस माया के चक्कर से मुक्त हो जाता है और तुरंत ही वो आनंद आनंद भयसात, आनंद का अनुभव करता है। मैं तो कृष्ण के लोक का हूं, वहां करोड़ों का व्यापार है, मैं ये कहां छोटे से दुकानदारी में लगा हुआ। तुरंत उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है हमारी लाइफ का। हमारा अपराध क्या था? हमने भगवान से स्वतंत्रता मांगी। कौन सी पतंग अच्छी होती है? जो धागे से जुड़ी होती है, धागे से कट जाती है। जुड़ा होना तो परतंत्रता है और छूट जाना स्वतंत्रता है। तो जीवन में हमें क्या लेना चाहिए, परतंत्रता या स्वतंत्रता? अभी आपने कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस बनाया, तो स्वतंत्रता ही हम सिखा रहे हैं लोगों को, और जो कारण है हमारे दुख पाने का। दुख का कारण क्या है? भगवान से स्वतंत्रता। हमने सोच रखा है हम जो करेंगे हम कर लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता आपकी ये दुख होत है, कृष्ण की ये सुख होए। आप जब भी कुछ काम करने चलेंगे उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां होने वाली है। परफेक्शन इज ओनली इज विद द गॉड। भगवान के साथ ही परफेक्शन मिलने वाला है। जब भी उनके सहारे चलेंगे तो पाएंगे चीजें बड़ी रिजॉल्व हो रही। मेरा लास्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 15 साल हो गए मुझे फुल टाइम प्रीचिंग करते हुए, और उससे पहले भी 8 साल मैंने शास्त्र पढ़े अपने कॉर्पोरेट लाइफ के साथ में। मैंने ये पाया अगर कृष्ण को अपने साथ रखोगे, उनके ऊपर परतंत्र हो जाओगे, तो लाइफ बहुत इजी है और सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप स्वतंत्र होने की शिक्षा ले लोगे, इंडिपेंडेंट, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है जो कुछ भी हो रहा है मैंने कर दिया। उसके ऊपर लोन्स आ जाते हैं, उसके ऊपर गिल्टी हो जाती है, उसमें रिलेशनशिप्स की बॉन्डेजेस आ जाती हैं। अब क्या करें, मामा को निभाना तो पड़ेगा, क्या करें, सास को निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है मैं कर रहा हूं। और जैसे वो कृष्ण संबंध में आ जाता है, नहीं संसार में सारे जीव तो भगवान के, फिर सास भी आत्मा, मामा भी आत्मा, चाचा भी आत्मा, पड़ोसी भी आत्मा, फिर उसका टेंशन खत्म, सारे रिलेशन खत्म, उसको अब किसी से स्ट्रेस ही नहीं हो रहा। जो जो करेगा वो अपने कर्मों का फल पाएगा, मैं आजाद हो गया। लेकिन उसके लिए परतंत्रता होनी पड़ेगी। हमें उन रस्सी से बंधना पड़ेगा जिससे पतंग ऊपर जाए, पतंग कट जाए तो नीचे आए। जो लोग अपनी इच्छा से चलते हैं वो नीचे जाते हैं, और जो कृष्ण इच्छा से चलते हैं उस धागे से बंध जाते हैं, वो ऊपर 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 और ऊपर चले। तो आप बंध कर रहना चाहते हैं कृष्ण की इच्छा से, या अपनी इच्छा से जीवन चलाना चाहते हैं? अगर बंध गए तो आपकी लाइफ में आनंद होगा, और अगर छूटना चाहोगे भगवान से स्वतंत्रता, तो ये जेल में आप बंद हो जाओगे। जेल? कौन सी जेल? भगवान ने इतनी अप्रिय जगह बनाई क्यों? क्यों ले आए भगवान हमको इस जगत में? अरे छोटा मोटा दंड देकर वापस ले जाते। ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को? ये गाने वाले लोग भी चले गए, लेकिन इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो इस्कॉन नहीं आया उसको आंसर मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। भगवान ने यह सृष्टि बनाई। शहर की योजना बनाते समय
किन संभावित चीजों की योजना बनाई जानी चाहिए? आपको आंसर देना है कि जब किसी शहर को बनाया जाता है, किसी सोसाइटी को बनाया जाता है, तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, आपको बताना है। यस, चालू करें। विनय ब्रो बताओ, सबसे पहले शहर बन रहा है कोई नया और आप वहां के मेयर हो, तो सबसे पहले क्या बनाना चाहोगे वहां पे? प्लॉट तो है, ठीक है, लैंड है, और क्या बनाना चाहोगे? रोड, कौन बोला? रोड। रंजन प्राण जी कह रहे हैं रोड बनेगी। वाटर सप्लाई, कोई लिख सकता है पॉइंट्स कहीं पर? बोर्ड नहीं है हमारे पास, पेपर पे लिखिए जरा, राइट इट डाउन समवेयर। लैंड, लैंड बोला है, रोड बोला है, वाटर, हाँ जी, सब स्टेशंस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, क्या चीज? ग्रोसरी, 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 ओके। ब्लूप्रिंट, ये क्या होता है? नक्शा, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, ओके। पार्क, पार्क, ओके, अम्यूजमेंट पार्क, ओके। सिक्योरिटी, वेरी नाइस। ड्रेनेज सिस्टम, वेरी नाइस, यस। ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। टेम्पल, टेम्पल होना चाहिए। कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। एजुकेशन, एजुकेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, ओके, यस। आकर्षण केंद्र बनाने चाहिए, अम्यूजमेंट पार्क हो गया, टेम्पल हो गए, हो गया ऑलरेडी, हाँ। बैंक, बैंक होना चाहिए, ओके। हॉस्पिटल होना चाहिए, वेरी नाइस। मॉल, आप जाते हैं? मॉल्स होने चाहिए, मॉल्स होने चाहिए। लॉ होना चाहिए, कोर्ट के नियम होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, ओके। और एक चीज है जो अभी तक किसी ने नहीं बोली, जो सबसे महत्वपूर्ण है, गोल्ड। लोग, लोग तो आ ही जाएंगे, लोग तो कहीं पहुंच जाते हैं। व्यवस्था तो हो गई, लॉज बता दिया। डेट, खेत, अरे खेत तो लैंड में, तो खेतों में तो सारा शहर बस रहा है। वो ये वही वाले नेता हैं, अभी पीछे एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बोले आप मुझे वोट दो, मैं घर घर में शमशान खोल दूंगा। शमशान घाट, ठीक है। क्रिमिनेटोरियम हो गया, एंड स्कूल हो गया ऑलरेडी, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स। एक चीज है जो आपने नहीं बोली अभी तक, हो गया वो भी, टेम्पल है, स्कॉन तो हम बना ही लेंगे बाद में। एक चीज मिसिंग है, यूनिटी। और तो ठीक है, यूनिटी इज अ डिफरेंट, हो गया लॉज। एक चीज, हाँ मतलब सर, घर होने चाहिए, ठीक है, घर भी हो गया, घर हो प्यारा सा। और एक चीज मिसिंग है अभी, स्टिल वन थिंग, मार्गदर्शन करने के, डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, गाइड्स। अच्छा, जैसे मैं हूं गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स होने चाहिए, वेरी नाइस। लेकिन अभी भी वो चीज मिसिंग है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, खुशी। नहीं, इमोशंस की बात नहीं हो रही है, लैंड प्लानिंग की बात हो रही है। कम ऑन द्वारका के वासियों, जागृत हो जाओ। एक चीज छोड़ दी आपने, शहर बना रहे हो, एक चीज है, अरे आप बोलो, भागवत आचार्य। यस, कमान कमान, हरिबोल, कमान, दिमाग को दौड़ाओ। एक चीज क्या मिसिंग है? चलो क्लू देता हूं मैं आपको, हो गया, वो भी हो गया। हाँ रुको रुको, दिखाना नहीं। अच्छा मैं क्लू देता हूं कि अगर अम्यूजमेंट पार्क में
किसी ने चोरी कर ली तो क्या करोगे उसके साथ? हाँ जी, जेल। अभी तक नहीं बनाया आपने, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीजों की जरूरत है। आप लोगों ने बोला बिल्डिंग्स, थिएटर्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्टेडियम्स, मॉल, प्लेग्राउंड, रोड्स, ब्रिजेस, बट सबसे इंपॉर्टेंट है जेल। ये आपने नहीं बोला। जो भी गड़बड़ करेगा इसकी बहुत जरूरत है। तो भगवान ने भी अपना एक जेल बनाया। जब इस सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने देवलोक बनाए, स्वर्गलोक बनाए, तपलोक बनाए, जनलोक बनाए, लेकिन एक जेल बनाया, उसका नाम है पृथ्वी लोक। ये क्या है? भगवान का प्रिजन हाउस। और हम सब कौन है इसके अंदर? अब तो ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि अच्छे लोग कभी भी जेल में नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ करके आए हैं, जिसके कारण इस जेल में हम लोग कैद हैं। जेल के अंदर आते हैं ना प्रभु जी, आप फालतू बात बोल रहे हो। जेल एक कैसे जेल? जेल में तो जाते हैं तो बार्स होते हैं, हथकड़ियां होती हैं, हमें एक कैदी की ड्रेस पहनाई जाती है, लेकिन जब हम इस संसार में आए तब तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेट्स सी क्या क्या हुआ हमारे साथ। सबसे पहले जेल के अंदर आने का कारण क्या है? दो कारण है। एक तो जब व्यक्ति उस जेल के अंदर आता है तो उसको दंड दिए जाते हैं, पनिशमेंट मिलते हैं, और दूसरा ताकि वो उससे शुद्ध होकर के वापस सही रास्ते पर आए। आप लोग जब संसार में आए और आपको जब दुख आए तो उन दुखों के कारण ही आप भगवान के पास आए, ताकि आपका शुद्धिकरण हो सके, प्यूरिफिकेशन हो सके। तो हमारे रीइंफॉर्मेशन के लिए एक बार मैं सिरसा की जेल में गया था 2 साल पहले। वहां के कमिश्नर हमारे भक्त भी हैं, मित्र भी हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप कैदियों के लिए एक प्रोग्राम करिए। तो मैंने 1200 कैदियों को 3 दिन कथा सुनाई। 3 दिन बाद 200 कैदियों ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, गीता पढ़ने लग गए। 1000 कैदी नहीं समझे, ठीक है, सबका अपना अपना थॉट है। तो वहां के जेल मंत्री भी उस प्रोग्राम में आए थे, हरियाणा के। और फिर उन्होंने बोला कि आपने ये बात बड़ी अच्छी करी, आपने बोला कि हमारे सिरसा जेल का नाम क्या होना चाहिए? सुधार गृह। उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने उसी टाइम बोला कि इसको अभी अभी जाकर के नाम पे बोर्ड चेंज कराओ, जेल घर की जगह लिखो सुधार गृह। तो ये जेल में जाने का कारण दंड देना नहीं होता है, मेन पर्पस होता है आप कल से वो काम करना बंद। तो इस भौतिक संसार में जब भगवान ने हमें बंद किया है, उसमें हमें दुख तो दे रहा है, लेकिन उस दुख का मतलब ये नहीं कि दुख पाकर के हम फिर वही करते रहे। उसका कारण है ताकि हम शुद्ध होकर दोबारा से गंदे काम करना, है ना, रिफॉर्मेशन, शुद्धिकरण। तो 3 प्रकार की सजा दी जाती है, मैंने ऑलरेडी आपको बताई। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तन और मन से उठने वाले कष्टों को आध्यात्मिक, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले आदि भौतिक, और देवी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले आदि दैविक दुखों। 3 प्रकार के दुखों से ही हम इस संसार में कृष्ण की ओर आते हैं। आदि आत्मिक दुख क्या होते हैं? मेरा बच्चा स्कूल से 2 बजे आता है, 2:30 बज गए, 3 बज के नहीं आया है, टेंशन होती है। कौन सा दुख है? आप लोग बताइए कौन सा है? आदि आध्यात्मिक नहीं, आधि आत्मिक। आध्यात्मिक तो स्पिरिचुअल होता है, आधि आत्मिक कौन सा है? आध्यात्मिक। मेरी पत्नी ने मैरिज एनिवर्सरी पे मुझे अभी तक सुबह से शाम हो गई हरे कृष्णा नहीं बोला। क्या है? आदि दैविक है। नहीं बोला, नहीं बोला। ये उत्पन्न तो मेरे मन से हो रहा है ना, तो ये कौन सा दुख है? आदि आत्मिक दुख। मेरे पड़ोसी ने मेरी कार का टायर पंचर कर दिया ताकि मैं धक्का लगा लगा के अपने ऑफिस तक जाऊं, ये क्या है? दूसरों के दुख। डेंगू ने मुझे काट लिया, मच्छर ने, डेंगी मच्छर ने, मुझे डेंगू हो गया, कौन सा दुख है? भौतिक, आदि भौतिक। कोरोना हो गया किसी को, कौन सा दुख है? आदि भौतिक। कोरोना भी तो एक वायरस है। जब भी कोई दूसरा हमें कष्ट दे वो आदि भौतिक। सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई बहुत जोर की, सारे घर बह गए, दैविक। बहुत तेज की गर्मी बढ़ रही है, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर। राजस्थान में ऐसी रोड पर लोग उबल रहे हैं, खाना बनाने के लिए गैस की जरूरत नहीं है, रेत पे रख दो जल जाता है, कौन सा दुख है? सर्दी पड़ रही है, माइनस में चला गया दिल्ली का टेम्परेचर, घर में बैठे बैठे लोग गल रहे हैं, 4-4 रजाई के अंदर बैठे फिर भी गल रहे हैं, कौन सा दुख? कई लोग तो ठंड से हर साल प्राण त्याग देते हैं फ्लाईओवर के नीचे अपने, ये कौन सा दुख है? तो ये 3 प्रकार के दुख
इस जेल में दिए जाते हैं। जब जेल में जाओ तो क्या होता है, कोई चक्की पीसता है, कोई पत्थर तोड़ता है, किसी को कुछ करवाया जाता है, कहीं ना कहीं एंगेज किया जाता है। उसका पर्पस क्या होता है? सुधार, आगे जाकर के ये सुधर जाए। इस कारागार ग्रह की जेलर कौन है? तो मैंने पहले ही बताया, जेलर है दुर्गा देवी। दुर्गा क्यों? इस पृथ्वी को, किले को दुर्ग कहते हैं, और दुर्ग की तो अधिष्ठात्री होती है, उसको कहते हैं दुर्गा। जेल की देवी जेलर, दुर्ग की देवी दुर्गा। दुर्गा के हाथ में क्या है? त्रिशूल, और वो 3 त्रिशूलों से 3 प्रकार के दुख देती है ताकि तुम कृष्ण की ओर आगे बढ़ो। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, वो इन्हीं के आगे बैठकर मांस खा रहे होते, नॉन वेज खा रहे होते, पंडालों के अंदर दुर्गा पंडाल। तो जेलर है। त्रिशूल का मतलब है त्रिताप, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। त्रिशूल, शूल का मतलब अगर आप पढ़ेंगे ना संस्कृत में, शूल का मतलब हाँ नहीं, कांटा भी होता है, दुख भी होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो तो कहते हैं मेरे को उदर शूल हुआ है, तो उदर शूल का मतलब पेट का दर्द। तो 3 दर्द देते हैं इस संसार में त्रिशूल, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अच्छा, हमने तो सुना जेल में कपड़े बदल जाते हैं, हमारे कपड़े तो नहीं बदले। कहां बदले हमारे कपड़े? हमारे कपड़े बदलते हैं। जब हम आए थे तो हम सच्चिदानंद आत्मा थे। भगवान ने 84 लाख प्रकार के कपड़े बनाए, 84 लाख टाइप ऑफ वस्त्र। आपको पता है जेल में, आप लोग नहीं जाते, मैं तो जाता रहता हूं, मैं प्रीचिंग के लिए जाता हूं, डोंट टेक इट अदर। तो मैं जब जेल में जाता हूं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के जेल है। जैसे तिहाड़ जेल जाते हैं तो जेल नंबर 1, 2, 5, 6 से अलग अलग जेल है। एक में पॉकेट मार बंद है, एक में जो है रेपिस्ट बंद है, एक में मर्डरर्स बंद है, एक में सुसाइडल अटेम्प्ट वाले बंद है, एक में लैंड केसेस वाले बंद है, एक में सर फोड़ने वाले बंद है, खेत के कारण भाई का सर फोड़ दिया। ऐसे अलग अलग जेल में अलग अलग प्रकार के कैदी होते हैं, उनकी ड्रेसेस भी अलग अलग होती है ताकि पता चल सके। स्कूल में से हाउस ड्रेस होती है ना, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, हाउस डी, ऐसे अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं। अच्छा, उसमें अलग अलग लॉज भी हैं। कुछ कैदी ऐसे हैं जिनके केसेस लगभग खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी क्लियर उनका जजमेंट नहीं आया, तो उनके लिए होता है कि वो पूरा दिन बाहर रहे, शाम को 7 बजे वो जेल में वापस आ जाए। तो वो लोग नौकरी करते हैं, शाम को 7 बजे सोते जेल में, खाते जेल में, क्योंकि उनका केस चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको जेल के अंदर ही है लेकिन बाहर के बाहर रहते हैं, वो जैसे माली का काम करेंगे, खुदाई करेंगे, जेल में ड्राइवरी करेंगे, हैं वो कैद के अंदर ही, लेकिन अंदर ही अंदर वो आजाद है। उसके बाद 3rd कैटेगरी में आते हैं, वो जेल में रहते हैं, बाहर के अंदर है लेकिन वो खाना बनाते हैं, किचन के अंदर हथकड़ियां बंदी होती है लेकिन वो खाना बना सकते हैं। तीसरे लेवल पे और चौथे लेवल पे जाते हैं, उसमें वो जेल में बंद है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक उनको छोड़ा जाएगा 3 घंटे के लिए। वो एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा पैर वैर चला ले, खाना खा ले, फिर 9 बजे के बाद जहां टॉयलेट करते हैं वहीं पर उनको सोना होता है। उनका ऐसा नहीं तो टॉयलेट अलग होती है, वहां टॉयलेट का फ्लश भी होता है, वहीं सोना होता है, वहीं दाल चावल रोटी भी खाते हैं, वहीं रहते हैं। छोटा सा होता है, उसमें 3 लोगों को बंद कर देते हैं। और बड़े कैदी होते हैं, उनका ब्लैक काल कोठरी होती है, काला उसमें खिड़की होती है, उसमें से खाना दे देते हैं, उसमें से खाना। अलग अलग जेल बना है, ऐसा नहीं सबके लिए एक जैसी जेल होती है कि खाली जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे खड़े होकर, ऐसा नहीं होता, अलग अलग प्रकार। सीबीआई की जेल आपने नहीं देखी होगी, सीबीआई में बड़े बड़े मंत्री बंद होते हैं, पुलिस, बड़े बड़े पैसे वाले लोग बंद होते हैं उस जेल में। देखने में वो जेल लगेगा आपको बड़ा कंफर्टेबल जेल है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। सोने के लिए कोई कंफर्ट नहीं, टीवी मिलेगा, एसी मिलेगा, लेकिन दंड बहुत खतरनाक है उसके अंदर। तो उसकी सेल अलग है, सीबीआई सेल्स अलग है, वो तिहाड़ में नहीं मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग कैदी, अलग अलग टाइम के लोग हैं। तो 84 लाख भगवान ने बनाए हैं। तो यहां पर एक श्लोक है, 84 लाख शरीर के क्या क्या नाम है, कितने प्रकार के हैं, भगवान ने बताया। पुराण में श्लोक आता है, जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विमुष्यति क्रम्यो रुद्र संख्यायाम पक्षुणाम 10 लक्षणम त्रिंसलः लक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मनुष्य। जलजा 9 लक्षाणि, जल के जीव 9 लाख प्रकार के, 9 लाख टाइप ऑफ एक्विटिक्स, जल के जीव 9 लाख। स्थावर लक्ष विमस्यति, विमस्यति क्या होता है? 20 लाख मतलब 20 लाख, 20 लाख प्रकार के तो स्थावर है,
यानी कि पेड़ पौधे भी एक योनि है। ऐसा नहीं कि पेड़ में कोई योनि नहीं, कट से काट दिया। पेड़ भी रोते हैं, पेड़ भी कर्ज करते हैं, पेड़ भी श्राप देते हैं। अगर आपने किसी पेड़ को काट दिया, श्राप मिलेगा, काटो। कृम्यो रुद्र संख्यायाम, कृम्यो यानी कि कीड़े, कीट पतंगे। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, बर्ड्स 10 लाख नहीं है, 10 लाख प्रकार के, जैसे स्पैरो करोड़, तोता पैरट करोड़, मिलियंस। एक एक टाइप की बात हो रही है, ये टोटल नंबर की बात नहीं है। टाइप्स, पैरट की एक टाइप, स्पैरो की एक टाइप, ऐसी पक्षिणाम 10 लाख प्रकार के सांचे बनाए भगवान ने। त्रिमसल लक्षाणी पाशवः, 30 लाख प्रकार के पशु होते हैं 4 पैरों पे चलने वाले। और चतुर्लक्षणी मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। आप कहेंगे मनुष्य 4 लाख कहां होते हैं, हम तो सब एक जैसे दिखते हैं, नाक आंख सबसे। भयानक भयानक मनुष्य है। अफ्रीका में जाएं, ऐसे मनुष्य हैं जो क्रोकोडाइल का मांस कच्चा खाते हैं। डरबन की साइड जाएं, नीचे और साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया आगे, वहां पर जो रेगिस्तान आदि है, उनमें ऊंट खाते हैं। ऊंट को टांग देते हैं मार के और रोस्ट करते हैं, और उसका कच्चा मांस निकाल के वहीं पर पार्टी चालू होती है। गल्फ में खाया जाता है ऊंट का मांस, ये अफ्रीका में खाते हैं क्रोकोडाइल का मांस। चाइना के अंदर वो कहते हैं हम वो खाते हैं जो भी चीज चलती है। अभी वहां फेमस है, चाइना में बड़ी प्रीचिंग हो रही है हमारी, वहां पर खाया जाता है मंकी जूस। तो मंकी जूस लोग सोचते हैं मंकी को काटते होंगे फिर मिक्सी में डालते होंगे। उन्होंने जेल में मंकी बंद किए हुए हैं, उसमें केज के अंदर, पिंजड़े में। आप जाकर बोलो 1 मंकी जूस, वो मंकी निकालेंगे, वो करता हुआ आएगा, वो एक चॉपर नाइफ लेंगे, oh no you need monkey शबैक, उसका सिर उड़ा देंगे, उसमें से खून निकलेगा, उसमें स्ट्रॉ लगाएंगे, कच्चा मंकी का जूस पीते। न्यू ईयर पार्टी कैसे होती है उनकी? पूरे साल जितने छिपकली कॉकरोच घर में मिलते हैं उनको पकड़ते हैं और एक डस्टबिन में डालते रहते हैं अपने घर के अंदर। और फिर जब पूरी सोसाइटी, जैसे द्वारका में एक सोसाइटी है, उसकी जब कम्युनिटी सेंटर के अंदर पिकनिक होगी ना, न्यू ईयर पार्टी, तो जितनी भी पूरे मोहल्ले ने इकट्ठे किए छिपकली कॉकरोच, उनको फ्राई करके दे विल ईट विद न्यू ईयर पार्टी। देवलोक में ऐसे देवता लोग हैं जो पृथ्वी से 8 इंच ऊपर चलते हैं, जमीन पर पैर नहीं होते। स्वर्ग लोक में पसीना नहीं आता, बुखार नहीं आता। ऐसे भी तप लोक में तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्म लोक में सत्य बोल रहे हैं, कभी किसी ने झूठ नहीं बोला। पाताल में चले जाओगे, रेंगने वाली योनि में आधा आदमी रेंग रहा है, आधा मुख है उसका, ऊपर मुंह इंसान का, नीचे पैर रेंगने। तो ये 84 लाख में से 4 लाख तो मनुष्य। गंधर्व लोक में गाने वाले हैं, किम पुरुष लोक में मंकीज रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मनुष्य एक बार दर्शन करेंगे। 9 लाख प्रकार की पानी की प्रजातियां, 20 लाख प्रकार के पेड़, 11 लाख प्रकार के कीड़े और सांप, 10 लाख प्रकार के पक्षी, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पे चलने वाले जानवर और 4 लाख प्रकार के मनुष्य की। तो ये क्या है? कैद के कपड़े। जब एक आत्मा आई, अब उसको कहां लगाना है? उसके कर्म और इच्छा के अकॉर्डिंग उसको शरीर मिलेगा। सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, पेड़ का, मछली का, शार्क का, वेल का, स्त्री का, पुरुष का, किन्नर का। जैसा काम किया होगा वैसा ही शरीर मिलेगा। ऐसी तो मिलती है जेल, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। जंजीरें कहां हैं? जंजीरें तो नहीं दिखती है। तो 3 प्रकार की जंजीरें हमें बांध के रखी है, वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये देखो ऊपर ये कृष्ण है, ये 3 देवियां हैं प्रकृति की। उन्होंने थ्रेड से 3 गुणों की रस्सी से बांधा है। एक व्यक्ति जो डंडा मार रहा है और एक जो खा रहा है, दोनों ही रस्सी से बंधे हैं। एक तमोगुण की रस्सी से बंधा है, दूसरा रजोगुण की रस्सी से बंधा है। नोबडी इज फ्री। हम ये नहीं कह सकते जो गाली दे रहा है वो व्यक्ति आजाद है। हर व्यक्ति अपने कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है। अगर आज ये इसको डंडा मार रहा है तो प्रकृति कल रिएक्शन देगी, फिर ये डंडा मारेगा, ये खाएगा, फिर वो मारेगा। ये ऐसे ही क्रॉस चलता रहता है। आज जो हमें दुख दे रहा होता है, पिछले जन्म में हमने उसे दुख दिया होता है। जो बहू बनी है वो सास बनेगी।
इसीलिए कहते हैं सास भी कभी, ये शास्त्र जानते हैं। तो इसी प्रकार ये रिएक्शंस आते हैं। आप तीनों बंधनों में बंधे हुए हैं, तमोगुण हो, रजोगुण हो, इस संसार में जो भी जीव है सब के सब, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, कोई ये नहीं कह सकता मैंने तीनों गुणों को पार कर लिया है। अगर कोई अच्छा भजन करता है, मंदिर आता है, रोटी खाता है, अच्छा जीवन जीता है, वो सत्व गुण है। जो व्यक्ति कहता है मुझे करके दिखाना है लाइफ में, इतना तो मुझे बिजनेस बना के दिखाऊंगा, 15 लाख 20 लाख रुपए महीने के आते हो मेरे घर में, 4 गाड़ी खड़ी हो, मेरे रिश्तेदार भी माने, मेरे बच्चे माने, ये किसमें है? रजोगुण। जो कह रहा है अरे भैया दुनिया जाए भाड़ में, मुझे को तो ना पीना होता है रात को, थोड़ा नॉनवेज हो जाए, थोड़ा ड्रिंक हो जाए, मस्त लाइफ। तमो, तमो। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, एक ही घर में 3 भाई। रावण कौन सी कैटेगरी में? हाँ जी, सब लोग बताइए। हाँ, रजोगुण। कुंभकर्ण सोता रहता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने बाद 1 दिन के लिए उठता था, फिर 6 महीने सोता था। तो ज्यादा सोने वाले, ज्यादा खाने वाले, नॉनवेज खाने वाले, प्रमाद में रहने वाले, अहंकार में रहने वाले, आलसी लोग, वो किस में आते हैं? रावण की तरह जो मैं बदला लूंगा राम से, ऐसे जो रहते हैं ये एक्टिव होते हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, ऐसे लोग रजोगुण में। और विभीषण वो भी लंका में ही था, वो भी विशर्वा का ही पुत्र था, लेकिन प्रार्थना करता था, राम भजन करता था, उसको सत्वगुण। काल, सार्वभौमिक समय चक्र, जो हमारा समय चक्र है, ये कैसे चलता है? समय चक्र मैंने कई बार बताया, फिर हम आज बताएंगे। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक बनाते हैं। उन 14 लोकों में से ब्रह्मा जी 100 वर्ष के लिए जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी कितने वर्ष के लिए? 100 वर्ष। उन 100 वर्षों का अगर हम अपने पृथ्वी से कंपेयर करें तो कितना होता है? तो बोलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन 24 घंटे का है। ये लिख लीजिए, आपके काम आएगा। ब्रह्मा जी की लाइफ, ब्रह्मा's लाइफ इज 108 ईयर्स, 108 वर्ष। 100 भी बोले अप्रोक्सीमेटली। ब्रह्मा जी की एक दिन विच इज 24 आवर्स, उसमें से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। दिन को बोलते हैं कल्प और रात को बोलते हैं प्रलय। जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं उसमें वो 14 मनु की रचना करते, 14 मनुज। नीचे एक फ्लो चार्ट बनाइए, 14 मनु लिखिए, 14 मनु। मनु कौन होते हैं? जो मनुष्य जाति के स्टार्टिंग में सबसे पहले मनुष्य बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं मनु। उनकी एक ग्रंथ है, उसका नाम है मनु संहिता, इसके अंदर ये सारा ज्ञान लिखा है। मनु, एक मनु जो होते हैं 71 चतुर्युग में जाते हैं, 71 चतुर्युग। यूट्यूब है, यूट्यूब तो इसमें खोलो, इसमें नहीं चलेगा तो कल दिखा देगा। क्या चाहिए? पैड? ओके, नो प्रॉब्लम। तो कहां तक पहुंचे? ब्रह्मा जी का लाइफ कितनी है बोलिए? 108 वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 24 घंटे का। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की। दिन को क्या बोलते हैं? कल। रात को क्या बोलते हैं? प्रलय। दिन में वो कितने मनु बनाते हैं? 14। एक मनु कितनी साइकिल में जाते हैं? 71 साइकिल में जाते हैं, चतुर्युग साइकिल में। एक चतुर्युग साइकिल की साइज कितनी है वो यहां पर मेंशन है। एक चतुर्युग साइकिल है कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। उसका डबल होता है द्वापर युग में 8,64,000, 8,64,000 ईयर्स। कलयुग का ट्रिपल होता है त्रेता युग, विच इज
12,96,000 ईयर्स। और उसका सतयुग 4 टाइम्स होता है 17,28,000 ईयर्स। टोटल अगर करेंगे 43,20,000 वर्ष, 43,20,000, 43,20,000 चतुर्युग साइकिल। इसको 71 से मल्टीप्लाई करें, उसको 14 से मल्टीप्लाई करें, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे गए। और ऐसे ब्रह्मा जी के रात्रि का प्रलय काल आता है, जब सारी सृष्टि में पानी पानी होता है, उतने टाइम पीरियड के बाद फिर दोबारा से सचना होती है पर डे। जब ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं तब जाके हमारा ब्रह्मांड समाप्त होता है, और फिर सभी जीवात्मा विष्णु लोक को जाती हैं और पुनः अपनी अपनी इच्छा से फिर हम कहते हैं हमें वापस जाना है, तो फिर हमें वापस भेजते हैं। सार्वभौमिक चक्र के अंदर, सतयुग के अंदर लोग बोलते थे, क्या कुछ रह गया? किसी का कुछ रह गया? लास्ट पीछे कर दो। हाँ भी क्वेश्चंस भी ले लेते। हाँ पूछिए। ब्रह्मा जी के 108 इयर्स में एक ईयर में कितने डेज होते हैं? हम ये 24 आवर्स का। हाँ 24 आवर्स का होता है। 108 इयर्स में एक साल में 365 डेज। 365 डेज। हाँ हमारा वाला सेम, बट उनका टाइम पीरियड लंबा है। हमारा 12 घंटे ऐसे जाते हैं, उनके 12 घंटे में वो 14 मनु इंटू 71 चतुर्युग, चतुर्युग की साइकिल 43,20,000, तो उनका टाइम पीरियड बहुत बड़ा है। सतयुग के जमाने में लोग बोलते थे अतिथि देवो भव, त्रेता युग में कहते थे सुस्वागतम, द्वापर युग आया लोग बोलते थे शुभ लाभ। आजकल कलयुग में लोगों के घर के बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। प्रश्न पूछना चाहिए कौन से वाले, जिसने लिखा है या जिसने रखा है। जीवन का समय चक्र 6 स्टेजेस में जाता है। हमारी लाइफ साइकिल, जिसका बाद शरीर मिलता है, उसका शरीर 6 प्रकार के परिवर्तनों के अंदर जाता है। ये सब आपने महसूस किया होगा। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, बर्थ। फिर थोड़े समय बाद हम बड़े होने लगते हैं, जैसे कहते हैं ग्रोथ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ बुरी है। फिर कुछ काल बाद हम युवा हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, फिर हमारे में ज्यादा बदलाव नहीं आते, फिर हमारी वही हाइट वही वेट रहता है, हम मेंटेन करते हैं। फिर हमारी शादी होती है, फिर हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। फिर उसके बाद हम बूढ़े होते हैं, ड्विंडल हो जाते हैं, और फिर ड्विंडलिंग के बाद में वी कम टू द लेवल ऑफ डेथ, हम मृत हो जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट इस संसार में आया है वो 6 साइकिल पे जाता है, चाहे वो मटेरियल हो। हमने देखा होगा कोई एसी हो, कार हो, आती है, नई नई गाड़ियां आती हैं, फिर धीरे 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 गाड़ी समाप्त हो जाती है, वो आउट ऑफ दी हमारे टीवी स्क्रीन से, घरों से गायब हो जाती है। आज अगर मारुति 800 देखें तो लगभग गायब है घरों से, किसी के घर में भी नहीं। अगर हम बाइक की बात करें तो जिस जमाने में यज़दी बाइक आया करती थी, सब गायब है। RX 100 गायब हो गया। तो बर्थ भी होता है हर प्रोडक्ट का और डेथ भी होती है। तो हम इंसान का भी जो शरीर है, इसका भी जन्म है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, प्रोड्यूसियो है, ड्विंडल है, और मृत्यु के काल में आत्मा फिर निकल जाती है शरीर से। अब हम बात करेंगे कर्म का नियम। तो कर्म के नियम पढ़ने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इस दुनिया में कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब पैदा होते हैं, खेतों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है। कुछ लोग बहुत कमजोर पैदा होते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, शुरू से उनको देख करके लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है, बचपन से लोग बोलते हैं। कुछ लोगों का शक्ल अच्छी नहीं होती, बदसूरत होती है। कुछ लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, मल्टीपल आइटम। कुछ लोग इस तरह से गरीबी में जी रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी शिक्षाएं लेते हैं, कॉलेज स्कूल में जाते हैं। कुछ लोगों के पास पढ़ने के लिए न किताब है, न स्कूल है, न पेंसिल है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सफेद रंग के होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गहरे काले रंग के होते हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी हवेली और मेंशंस और पेंट हाउस में रहते हैं। कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं जहां पर ना एसी है ना पंखा है। कुछ लोगों के पास बालकाल से ही बहुत सारा पैसा होता है, और कुछ लोगों के पास निर्धनता होती है। अब प्रश्न ये उठता है, जब जन्म हुआ तभी तो रंग काला हुआ। ये तो है नहीं कि मैंने कुछ कर्म किए, चोरी करी, पेंसिल टंग
आधा काला हो गया, फिर रबर चुराई टंग और काला हो गया, फिर पैसे चुराए आ गए। ऐसे तो जब पैदा हुआ तो काला था, जब पैदा हुआ तो गरीब था, जब पैदा हुआ तो ऐसे घर में आया। क्यों? लोग बोलते हैं अरे जी हाँ का यही हो जाता है, यहाँ करो अच्छा अच्छा ले लो, बुरा करो ये ले लो, आगे किसने देखा क्या होगा किसको पता? ये पता है कि नहीं पता? जब आ रहे हो तभी सब कुछ निर्णय कैसे हो रहा है। भागवत में लिखा है, शास्त्र कहते हैं रंग का भी कर्म से रिलेशन होता है। गोरा रंग काला रंग भी कर्म के अनुसार है। ये नहीं है अफ्रीका में पैदा हुआ तो काला हो गया, अमेरिका में हुआ तो गोरा हो गया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो अमेरिका में ही क्यों गई आत्मा? वो आत्मा अफ्रीका में क्यों पैदा हुई? उसका क्या कारण है? कर्म। इतना स्ट्रांग है कर्म, इसको इसलिए कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म बहुत स्ट्रांग है, इसको समझने के लिए इट इज वेरी क्रिटिकल। क्या परमेश्वर उत्तरदायी है? क्या आंशिक भगवान क्रूर है? एक को गोरा एक को काला बनाता है? भगवान की दृष्टि में एवरीबडी इज इक्वल। भगवान ने गीता में कहा समोहम सर्वभूतेषु, मेरे लिए एवरीबडी इज इक्वल, समान। जब बारिश होती है तो समान रूप से होती है, गरीब पर ज्यादा अमीर पर कम, ऐसा नहीं होता, सब पर बराबर होती है। तो वैसे ही भगवान की कृपा सब पर बराबर होती है, गरीब काला। लेकिन गरीबी भगवान के कारण नहीं। लोग बोलते भगवान तूने मुझे गरीब बनाया। भगवान ने नहीं बनाया, मैंने ही अपने कर्मों से खुद को गरीब बनाया। प्रभुपाद जी जब देखते थे रोड पर गरीब लोग बैठे हैं तो बोलते थे सी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, अपनी आजादी का दुरुपयोग किया है इसलिए आज इस स्थिति। आज भी हमारे पास आजादी है कि हम इस क्लास के बाद भक्ति करें या फिर हम नॉलेज लेकर के चले जाए, बोले वी विल लुक फॉर समथिंग एल्स, आर्ट ऑफ लिविंग सीखेंगे, हम ना मेडिटेशन सीखेंगे, विपासना सीखेंगे। चॉइस है ना। आज भी अगर चुन ले तो बहुत बदल जाएगा। आज भी लोग ने चुनने को तैयार होंगे, लोग चेंज कर लेंगे। उनको इतने सारे ऑप्शन है ना, खाया पिया, शराब पी, मांस खाया, घूमे फिरे, कहां समझ में आने वाला कर्म? बहुत मुश्किल है। गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत बहुत ही मुश्किल है। भगवान की तुलना जज से की जाती है। एक जज, दो लोगों की कार का एक्सीडेंट हुआ, एक को मुआवजा दिलवाता है और एक को दंड देता है। क्या जज एक की साइड ले रहा है? किसके बेसिस पर दिलवा रहा दंड? कर जिसका सही में प्रॉब्लम होगी उसको दंड मिलेगा और उसके अगेंस्ट में एक को रिवॉर्ड मिलेगा। क्या भगवान भेदभाव करते हैं? नो। क्या वह अपने हिसाब से अलग अलग फैसला देते हैं व्यक्तियों की गतिविधियों के अनुसार या भूमि के कानून के अनुसार? भगवान की तुलना जज से की जाती है। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चापि अहम्। मैं सभी जीवों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूं। मैं ना तो किसी का विरोधी हूं ना किसी का पक्षधर हूं, लेकिन जो भक्त प्रेम से, जो लोग प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मुझ में निवास करते हैं और मैं भी उनमें निवास करता हूं। तो भगवान डिवोटीज की थोड़ी एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं, लेकिन द्वेष नहीं करते ना मदद करते हैं। अगर डिवोटी होकर मैं गड़बड़ करूंगा तो मुझे भी दंड मिलेगा। न्यूटन का तीसरा लॉ है, क्या है लॉ? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। आज एक्शन करोगे तो कल रिएक्शन तो आएगा, लेकिन कभी कभी रिएक्शन में देर हो जाती है। हम सोचते हैं अरे वो इतना बुरा कर रहा है, वो कैसे सुखी हो रहा है, पैसे वाले लोग, बड़े बड़े लोग कैसे मांस खा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे को क्यों हो रहा है? उसका क्या आंसर? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कर्म तीन प्रकार के हैं, अच्छा कर्म, बुरा कर्म और तटस्थ कर्म। सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म क्या होता है? वह कर्म जो शास्त्र में लिखा है उसे सकर्म कहते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को दवाई देना, लोगों को एजुकेशन देना, सकर्म। इसका फल क्या मिलेगा? पुण्य। विकर्म, बुरा कर्म, रेप कर देना, मर्डर कर देना, चोरी कर लेना, झूठ बोल देना, मांस खा लेना, मदिरा पान करना, ये शास्त्र के विपरीत कर्म, इसलिए विकर्म, विपरीत कर्म, इन्हें कहते बुरे कर्म। फिर है अकर्म,
अकर्म क्या है? वह कर्म जो भगवान को समर्पित हो जाए, उन कर्मों के कोई रिएक्शंस नहीं होते, उन्हें कहते हैं तटस्थ कर्म। आप कहेंगे कैसे समझे? आज से 20 साल पहले मैं कंपनी में ट्रेनिंग देता था, तब भी मैं खड़ा रहता था, प्रेजेंटेशन देता था, पर उस समय मुझे कर्म करने की सैलरी मिलती थी। क्या आई एम सैलरीड, कंपनी विल गिव मी सैलरी, तो मुझे ट्रेनिंग करनी है। और जो लोग आए हैं वो भी ट्रेनिंग इसलिए सुन रहे होते थे क्योंकि उनको भी पैसा मिलेगा। तो उनका पर्पस भी पैसा था, मेरा पर्पस भी पैसा था। ना वो कंपनी की बढ़ोतरी चाहते थे, ना मैं कंपनी की बढ़ोतरी चाहता था, क्योंकि है हमारा एक नियम है, ट्रेनिंग देनी है, उनका भी नियम है ट्रेनिंग लेनी है, नौकरी चलानी है तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसलिए चलो ट्रेनिंग ले लेते हैं। लेकिन आज जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ना तो मैं इसका कोई पैसा ले रहा हूं, ना आप इसलिए आए हैं कि आपको पैसा कमाना है। हमका भी पर्पस है जीवन में सुख ढूंढना, और मेरा पर्पस है आपको जीवन में सुख देना। जब हम दोनों के पर्पस कृष्ण के हैं तो ये हो जाता है। आपने स्कूलों में बहुत क्लास सुनी होगी, लेकिन वो कौन सा कर्म है? सकर्म। लेकिन अभी जो आप सुन रहे हो क्लास, ये कौन सा है? आप कहें हाँ जी, निस्वार्थ नहीं, जो कृष्ण को समर्पित है, जिसमें कृष्ण आ गए, वही अकर्म है। निस्वार्थ तो कर्म भी होते हैं ना, जैसे भंडारे किए, लोगों के लिए दवाइयां दी, किताबें बांटी स्कूल में, ऑर्फनेज, ओल्ड एज, वो सब अच्छे कर्मों में आते हैं। लेकिन तटस्थ कर्म कौन सा है? जो कृष्ण के लिए किया जाए। आप कहेंगे कैसे? लोहे की एक दीवार है, मेरे हाथ में 2 बॉल है, एक है रबर बॉल, एक है रबर बॉल और एक है मैग्नेट बॉल। सामने दीवार कौन सी है? बोलिए, सब लोग बोलिए। लोहे। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, पानी आप पी रहे हो, नीचे बैठे हो, जोर से तो बोलो, किसकी दीवार है? हाँ, हाथ में बॉल है रबर की और मैग्नेट की। कौन सी है? मैग्नेट मतलब चुंबक की गेंद है। अब मैंने जोर से रबर की बॉल मारी, क्या होगा? कितनी जोर से आएगी? जितनी जोर से मारा हो। मैंने अब मैग्नेट की बॉल हाथ में ली और मैंने जोर से मारी, क्या होगा? दोनों में एक्शन में क्या डिफरेंस था? वो तो रिएक्शन हुआ, एक्शन में क्या डिफरेंस था? सेम। लेकिन रिएक्शन में एक वापस आई और दूसरी। तो जब भी आप बुरा कर्म करोगे वापिस आएगा, अच्छा कर्म करोगे वापिस आएगा। लेकिन भगवान के लिए कोई कर्म करोगे तो वो मैग्नेट की बॉल की तरह दिखेगा तो जाता हुआ, लेकिन उसका कुछ वापस। अब मैं यहां 2 घंटे बोलता हूं, एनर्जी लग रही है, जीवन लग रहा है, लाइफ जा रही है, लेकिन इसका मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिला। ये न्यूट्रल है, तटस्थ, न्यूट्रल गियर में गाड़ी है, ना आगे जाएगी ना पीछे, ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, क्योंकि कृष्ण के लिए किया जा रहा है। लेकिन वही मैं ऑफिस जाकर के देशभक्ति के लिए लेक्चर दूं, आप लोग मेरे साथ हैं, बोलो भारत माता की, तो मुझे क्या लगेगा? उसका रिएक्शन, मैं पकड़ा जाऊंगा, उसके लिए दंड मिलेगा। जहां तक कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन अच्छा काम पुण्य देता है, उसमें भी पुण्य लेने के लिए मुझे वापस आना। बुरा करूंगा तो पाप के दुख लेने के लिए मुझे वापस। लेकिन अगर मैं हर कर्म कृष्ण के लिए करूंगा तो मुझे इस संसार में वापस आना। तो इसलिए अपने जीवन को इस तरह से मैनेज करो कि हर कर्म सुबह से लेकर रात तक वह कृष्ण के लिए हो। आप कहेंगे क्या उसके लिए हमें काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया इसलिए कि दांत साफ होंगे तो मेरे दांत चमकेंगे और फिर लोग तारीफ करेंगे, देखो तुम्हारी क्लोजअप वाली स्माइल। लेकिन मैं इसलिए ब्रश करता हूं कि मुझे भगवान की सुबह आरती करनी है, तो भगवान को मेरी दुर्गंध ना जाए, तो ये कृष्ण भावना भवित मंजन हो गया। मैं नहा रहा हूं इसलिए कि मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाना है, जल्दी करो, बॉस क्या बोलेगा, बच्चों का स्कूल मिस हो जाएगा। या मैं नहा रहा हूं इसलिए कि भगवान की आरती करनी है, चैंटिंग करनी है। तो ये क्या हो गया? नहाना भी कृष्ण भावना में। अब मैं खाना बना रहा हूं इसलिए मोनू क्या खाएगा, मोनू को पसंद है छोले भटूरे, इसलिए बना रही मम्मा सुबह सुबह 5 बजे। मोनू क्या ले जाएगा लंच बॉक्स में? छोले भटूरा। वो मोनू भी पाप में गिर रहा है और मम्मी भी पाप में जा रही है। कर्म
कर्म का बंधन मिल रहा है। लेकिन वही मम्मी कह रही है, मोनू कह रहा है क्या खाएंगे मम्मा, कह नहीं बेटा जो भी मिलेगा भगवान का प्रसाद होगा, आधा घंटा रुको मैं अभी भोग लगा कर देती हूँ। उसने छोले भटूरे ही बनाए, लेकिन पहले ले जाकर ठाकुर जी का भोग लगाया, तुलसी पत्र डाल के 5 मिनट भगवान के आगे रखा, लाकर वापस मिला दिया, खा लिया। ये क्या हो गया? नो रिएक्शन, कर्म अकर्म हो गया। मैं नौकरी करने गया, मैंने सैलरी खाई 50,000 रुपए महीने की, मैंने ले ली सैलरी। अब मैं उससे मॉल जा रहा हूं, पेट्रोल डलवा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं, मंदिर आया, अरे पता नहीं ये लोग के पास इतना टाइम है, जय श्री राधे, निकल गया। ये क्या हुआ? इसने अपने 50,000 रुपए अपने पर लगाए, लेकिन वो 50,000 में से उसने 10% 5,000 निकाले और बोला मेरी एक ब्रिक लगा दीजिए मंदिर में, मैं चाहता हूं 50,000 में से हर महीने एक ब्रिक लग जाए मेरी, ये मंदिर निर्माण मेरा भी हो जाए। तो जो उसने 100% अपनी मेहनत से कमाया, उसने 5% 10% ठाकुर सेवा में लगाया, तो 90% उसका क्या हो गया? कर्मा फ्री। अब वो हो गया अकर्म, उसकी 100% उसको कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अगर भगवान सेवा में नहीं लगा वो धन, तो क्या हो गया? उसका रिएक्शन होगा, अच्छा या बुरा, दोनों रिएक्शन होंगे। अब मैं सोने जा रहा हूं, अब मैं सोने से पहले संसारी पिक्चर देख रहा हूं, वाह वाह, मारा इसको, मार उसको, मार, हॉरर फिल्म, हा 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 हा, वाह ओ हा, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मजे कर रहा हूं, रिएक्शन। अब मैं लगा लिया टीवी में महाभारत, वाह, कृष्ण कह रहे हे वत्स। अब मैं ये भी देख रहा हूं और वो भी मैं देख रहा हूं, लेकिन उसको देखते वक्त मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं टीवी देख रहा हूं तो उसका रिएक्शन। मैं कार चला रहा हूं, एफएम लगाया, मैंने प्यार तुझी से किया है, इसमें क्या हो रहा है? कर्म का रिएक्शन, बंधन। लेकिन वही मैंने लगा दिया, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी सुनाएंगे आज का सुबह का भागवतम क्लब, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा रहे हैं आप अपने ऑफिस, लेकिन आपका क्या हो रहा है? कोई कर्म का बंधन नहीं है, तटस्थता। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये कर्म किसके लिए किया जा रहा है? कृष्ण। तो जीवन को छोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, जहां है वहीं रहना है, केवल अपने जीवन को अब कृष्ण के लिए जीना शुरू करें। अब जो भी हम कर्म करेंगे, उस कर्म के रिएक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं तत्काल, तत्काल में टिकट बुक होता है ना, ऑन द स्पॉट, तत्काल इंस्टेंट कर्म। और एक होते हैं विलंबित यानी डिलेड कर्म। आपने एटीएम के अंदर कार्ड डाला, पैसे कितनी देर में आते हैं? तुरंत आते हैं। चेक लिखा, बैंक में कितनी देर में आएंगे? 24 घंटे या 2 दिन, टाइम ज्यादा लगता है। ऐसे ही कुछ कर्म होते हैं इंस्टेंट और कुछ होते हैं डिलेड। कुछ कर्मों के रिएक्शन तुरंत मिलते हैं और कुछ लगता है अरे हमने इतनी भक्ति कर ली, कुछ मिल ही नहीं रहा, मिलेगा, देर से मिलेगा, है ना? चेंज। तत्काल कर्म का उदाहरण है, आपने किसी माता जी को बोल दिया, ओह माता जी, वो क्या करेगी? छड़ा, रिएक्शन तुरंत। लेकिन आपने किसी प्रभु जी को चाकू मार दिया तो क्या होगा? पुलिस केस होगा, सुनवाई होगी, फिर धाराएं लगेंगी, फिर चलता रहेगा, 5 साल 10 साल 20 साल बाद जाके फांसी हो सकती है। अब कुछ कर्म होते हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में आते हैं, और कुछ कर्म होते हैं जो कि सबको भोगने पड़ते हैं। व्यक्तिगत को बोलते हैं इंडिविजुअल कर्मा रिएक्शन, और जो कंप्लीटली सामूहिक होते हैं कलेक्टिव कर्मा रिएक्शंस। व्यक्तिगत कर्म यानी मेरे अपने, अगर मैंने कोई पाप किया है, मान लो मैंने उठा करके एक चप्पल लेके कॉकरोच को मार दिया, तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा क्योंकि मैंने एक दूसरे की गाड़ी तोड़ी, अब मेरी गाड़ी टूटेगी। लेकिन अगर मैंने सामूहिक कर्म किया यानी कलेक्टिव कर्म, एक नॉनवेज की शॉप पर एक मुर्गे का मांस काटा जा रहा है, बकरा काटा जा रहा है, उसमें चाकू बनाने वाला, पिंजरा बनाने वाला, ट्रैवलिंग में स्कूटर चलाने वाला, दुकानदार टांगने वाला, पैकेट में पैक करने वाला, मैं तो जी मांस नहीं खाता हूं, बस पैकिंग करता हूं। मैं तो जी मांस नहीं खाता हूं, केवल चाकू बनाता हूं। मैं मांस नहीं खाता हूं, केवल पत्थर लेके जाकर रखता हूं। मैं मांस नहीं खाता हूं, मैं केवल ट्रैवल का स्कूटर चला के इधर से उधर पहुंचाता हूं।
खा नहीं खा, लेकिन किसी के मर्डर में, किसी जानवर की हत्या में इन्वॉल्वमेंट भी अगर है, रंच मात्र भी, तो इसको बोलते कलेक्टिव कर्म, सामूहिक कर्म का फल सबको बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा, सबको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? एक बार एक नेताजी थे सामूहिक कर्म में, उन्होंने अपनी शादी, जैसे दिखाते हैं आजकल लोग, अपनी शादी में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, पैसा देंगे, डांस करवाएंगे और फिर टीवी मीडिया में दिखाएंगे देखो हम कितने पैसे वाले हैं, और बाद में वो पैसा आपसे ही टैक्स में चुन ले लेते हैं। बहुत चालू लोग होते हैं। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सबको इकट्ठा करके एक नेताजी शादी करने एरोप्लेन में गए। उन्होंने पूरा एयरप्लेन हायर किए, 10 एयरप्लेन, बीच में मिडल में एक चलेगा, बाकी एयरप्लेन आगे पीछे चलेंगे, इंडिया से लंदन, और बीच में डायरेक्ट उसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, और उसके अंदर माला पहनाई जा रही थी, कहां? हवाई जहाज के अंदर। और वो हवाई जहाज क्या हो गया? क्रैश। कितने लोग मारे गए? 300 लोग एक ही शादी में। उन्होंने चुना होगा ये वाले नेताजी आएंगे, ये वाले आएंगे, ये वीआईपी आएंगे, ये वीवीआईपी आएंगे, उन्होंने सब कुछ चुना होगा। ऐसे नहीं कि कोई 300 कोई भी मर गए, कोई भी नहीं मरते हैं। ये मत सोचना ट्रेन पलट गई कोई भी मर गया, कोई भी नहीं मरता है, प्रकृति चुनती है। आजा बेटा, आजा बेटा, चाकू वाला था ना तू पॉलिथीन पैक करता था, आजा। सबको, सबकी बुकिंग करवाएगी, हम जा रहे हैं जी वैष्णो देवी, सबको बुलाएगी, इकट्ठे 300। सामूहिक कर्म का फल, जो जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का। अब कोई व्यक्ति कह सकता है मैं तो जी अनजान हूं, मैंने पता नहीं जीवन में कितना कर दिया, मैंने कितने लोगों के साथ बुरा बोला, कितने मच्छर मारे, कितने कॉकरोच मारे, कितने लोगों से हिंसा करी, नॉनवेज खाया, शराब पी, मैंने बहुत कुछ कर दिया, अब क्या हो सकता है? देखो, अब आप जान गए हो तो कम से कम अब आगे से ऐसा नहीं। भगवान ने कहा है अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओगे, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में 18.66 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याजः माम एकम शरणम व्रज। अगर मेरी शरण में आ गए, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, जितने भी पाप तुमने जीवन में किए मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन अब तुम मेरी शरण में आ गए। अभी भी आने के बाद कोई व्यक्ति बोले मैं तो अनजान हूं जी, अनजान हूं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने से सेकंड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में चढ़ जाएगा तो क्या उसका चालान नहीं कटेगा? बोलेगा मैं भाग रहा था सर, मेरी ट्रेन छूट रही थी, मैं अनजाने में चढ़ गया, तो क्या टीटी छोड़ेगा उसे? अगर एक बच्चा छोटा सा वो बिजली के स्विच में हाथ डालेगा तो क्या बिजली लगेगी कि नहीं लगेगी? ये तो नहीं कह सकते बच्चे को पता नहीं है, वो तो नादान है जी, नादान है। आग में हाथ लगाएगा बच्चा, जलेगा कि नहीं? ये तो नहीं कह सकते छोटा बच्चा है, आग उसे क्यों जला रही है, उसे तो पता ही नहीं है जलना क्या होता है, जलना क्या नहीं होता। रिएक्शन विल कम टू ईच एंड एवरीवन, जो कृष्ण को मानते हैं, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, सबको पूरी सृष्टि में कर्म का रिएक्शन चलता है। एवरीवन। केवल किसको नहीं चलता? पशुओं को नहीं। शेर अगर मांस खाता है उसको कोई रिएक्शन नहीं आता। क्यों? हमारी भी प्रकृति जानती है अगर रेड लाइट पर कुत्ता रेड लाइट क्रॉस करता है तो क्या कभी चालान करता है? जो कुत्ते को तो नहीं बोलते हेलमेट कहां है तेरा, वो कह रहा हु हेलमेट। कुत्ते का चालान नहीं कटता। लेकिन इंसान अगर रेड लाइट तोड़ेगा तो, क्योंकि इंसान के पास, हमने पहले सेशन में पढ़ा था, क्या है? विचार की। जो मार रहे हो ना इसका रिएक्शन मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लाइफ को अपना इतना चिल मत समझो कि यू डू एनीथिंग। कोई आपकी बहन नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है, हर कर्म का रिएक्शन मिलेगा। आपको पत्नी को मार दिया, बोले तो मेरी पत्नी है ना, मैं मार सकता हूं। नो नो नो, सॉरी। हर जीव इंडिविजुअल है, सब यहाँ आए हैं कुछ काल के लिए, एक साथ इकट्ठे हुए हैं, कुछ कर्म बाद अलग हो जाए। हम सब आए इस कमरे के अंदर, तो अभी हम इस समय एक परिवार है ना, इसका मतलब ये तो नहीं हम मार पीट सकते किसी को। तो हम अगर फैमिली में हैं और हम गड़बड़ करेंगे तो हमको रिएक्शन मिलेंगे। पुरुष अपनी पत्नी को मारे या पत्नी अपनी पुरुष को गाली दे या जो भी करे,
जो भी हम संसार में करते हैं, सास अपनी बहू को दे या बहू अपनी सास को दे, बच्चा अपने पिता को बोले या पिता अपने बच्चे को बोले, कोई हक नहीं है माँ बाप के पास कि अपने बच्चों को मारे या उनको कुछ मिसबिहेव करे। ये नहीं है कि आपने पैदा किया है तो अब आपका रिएक्शन नहीं लगेगा, रिएक्शन विल कम। ध्रुव महाराज छोटे से थे, 5 साल के, उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, बाद में उनके पिता को जंगल की आग में जल के मरना पड़ा। तो शास्त्र पूछते हैं ऐसा क्यों? कहा क्योंकि तुमने एक भक्त के प्रति अपराध किया। बोले अरे वो तो भक्ति नहीं था, हमारा बेटा था। बोले बाद में तो भक्त बना। तो आप सोचोगे आप, मैं आपको बोल रहा हूं कि बोलो मत, आप बोल रहे हो। बोले अरे प्रभु जी कौन से बहुत बड़े हैं, हमारे बीच ही तो है। कोई भी कर्म अपने सामने रिएक्शन लेके आएगा, अच्छा बुरा। तो आपको बहुत सोच समझ करके कोई भी क्रिया करनी चाहिए, उस क्रिया के फल भुगतने पड़ते हैं हमको लाइफ में। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, अगर मैंने 7 पुण्य किए और 4 पापों को, कई बार लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी बिल्ली मर गई, प्रभु जी बिल्ली मर गई, हमारी गाड़ी के नीचे आ गई, प्रभु जी कोई पश्चाताप बता दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं एक काम करिए, चांदी की बिल्ली बनाकर मंदिर में दान दे दीजिए, फिर आपको बिल्ली मरने का पाप नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? मतलब मैंने विनय को मर्डर कर दिया और फिर बाद में रोहित चौधरी प्रभु आए और मैंने इनको माला पहना दी, इनका सम्मान कर दिया, तो क्या मेरा मर्डर वाला कट गया? मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और उसकी मां को जाकर माला पहना दी, तो क्या वो थप्पड़ का रिएक्शन हट जाएगा? आज मैंने उसको धक्का दे दिया पत्नी को और कल जाकर उसको केक कटवा दिया, पार्टी में घुमा दिया उसको, तो क्या वो कट गया? 7 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? लेकिन कर्म के रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 7 अच्छी प्रतिक्रियाएं की हैं तो उसका आनंद आपको मिलेगा, और 4 बुरी प्रतिक्रियाएं की हैं तो उसका भी आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। 7 में से 4 माइनस नहीं। बिल्ली मर गई तो बिल्ली मरने का रिएक्शन तो आएगा, चाहे चांदी की दे दो पंडित जी को, पंडित जी का जीवन अच्छा चल जाएगा सोने की बिल्ली से, आपका जीवन तो खराब। क्या करें? ऐसे अनजाने में किए बहुत सारी चीजें हो जाती है। गाड़ी चला रहे थे, कबूतर मर गए, चिड़िया मर जाती है। हम घर की सफाई कर रहे थे, ऊपर अंडे रखे थे कौवे के, धड़ाम से गिर गए, फट गए, मर गए बच्चे। आप कहेंगे ऐसा भी रिएक्शन होता है? गांधारी ने कृष्ण से पूछा कि मेरे 100 कौरव क्यों मारे गए, मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए? धृतराष्ट्र रो रहे थे, महाभारत का युद्ध हो गया, बोले पांडव जीत गए, मेरे बच्चे मर गए, क्यों? कृष्ण हंसने लगे, बोले भूल गए। धृतराष्ट्र जब तुम युवा थे, एक जन्म में तुमने क्या किया? तुमने एक पशु की हत्या करने के लिए तीर उठाया, लेकिन तभी एक कबूतर आया और उसने तुम्हारे बाण को दूसरी ओर भेज दिया। तुम जिधर निशाना लगा रहे थे वहां निशाना नहीं लगा, तुम्हें क्रोध आया, तुमने एक मशाल में होती लकड़ी के अंदर आग लगाई, और जिस पेड़ पर कबूतर के अंडे थे, कबूतर रहते थे, सारे कबूतर के पेड़ को पूरा जला के, उस पेड़ पर 100 कबूतर रहते थे, 100 के 100 जलकर मर गए। इसलिए धृतराष्ट्र आज तुम्हें उस कर्म का फल मिल रहा है। तुम आज क्या हो गए हो? अपने 100 पुत्रों को मारा। अंधा क्यों हुआ? बोले जब वो बाण लगा रहा था तो बाण जब इधर गया तो एक पशु की आंख के अंदर वो तीर चला गया, और वो पशु मरा नहीं, लेकिन पशु का क्या हो गया? अंधा हो गया। इसलिए ही धृतराष्ट्र बोले, भगवान कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र तुम जन्म से ही अंधे। गांधारी बोली लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले एक जन्म में तुम जब छोटी बच्ची थी तो तुम एक नदी के किनारे घूम रही थी, कछुओं के अंडे थे। कछुए क्या करते हैं? अपने अंडे को नदी के किनारे देते हैं और फिर पानी में आकर अपनी आंखों से उनकी सिकाई करते हैं। जैसे मुर्गी अपने अंडे पर बैठ के करती है, कौवा बैठ के करता है, कबूतर बैठ के करता है, लेकिन कछुआ आंखों से करता है। तो उन्होंने अपनी आंख से देखा, कछुए देख रहे थे, तुम घूम रही थी, तुमने एक अंडा उठाया, तुम्हें लगा गेंद है, बॉल, तुमने उछाला, नीचे गिरा तो फट गया, तुम्हें बड़ी अच्छा लगा, ताली बजाई तुमने, 1 2 3, तुमने कछुओं के 100 अंडों को मार डाला। उसका रिएक्शन ये मिला कि तुम भी अपने 100 बच्चों को मारा। प्रकृति ने उस 100 कबूतरों को मारने वाले पुरुष को चुना
और उस 100 अंडों को तोड़ने वाली स्त्री को चुना और दोनों आत्माओं को पति पत्नी बनाया, ताकि दोनों को सामूहिक कलेक्टिव कर्मा रिएक्शन मिले, दोनों को 100 पुत्र मरने का दुख मिले। ऐसे काम करती प्रकृति। हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप के लिए मेंटल प्रॉब्लम है, उस जीव के लिए फिजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि आपने किसी को मेंटल प्रॉब्लम दिया होगा। लोग बोलते हैं मैंने तो उसको कोई प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम ही तो दिया। मेंटल प्रॉब्लम का भी फल, आपके घर में कैसी संतान आएगी, आपको मेंटल प्रॉब्लम होगा, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उस जीव के लिए उसने किसी को फिजिकल दिया होगा, उसको फिजिकल। प्रकृति सबको लाकर एक साथ जोड़ देती है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्म। हम देखते हैं जीवन के अंदर सुख और दुख। अभी तो हमें समझ में आ गया कि अच्छे कर्म का सुख मिल रहा है, बुरे कर्म का दुख मिल रहा है। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग हैं जिनके जीवन में वो मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऊपर हायर पोजीशंस में बैठे हुए हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, बड़े पैसे वाले हैं। ये कैसे हो जाता है? ये कैसे हो जाता है? तो उसके लिए यहां पर एक सिलो रिएक्शन दिया गया है। सिलो क्या होते हैं कि ये गेहूं भरने की टैंकी होती है। इसमें एक साथ 1000 किलो, 5000 किलो, 10,000 किलो तक गेहूं भरा जा सकता है। अगर आप हरियाणा के करनाल बेल्ट में जाएंगे, हम लोग जाते हैं, वहां चावल के बड़े बड़े व्यापारी हैं, आपने भी देखा होगा। तरावड़ी में बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो वहां पर सिलोज हैं चावल के बड़े बड़े। सिलोज के अंदर नीचे एक टंकी लगी होती है, उसमें ऊपर गेहूं चावल भरा होता है। अब क्या होता है जीवन में, किसी के जीवन में तो शुरुआत में दुख आते हैं और किसी के जीवन में एंड में दुख आते हैं। मानो मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ईयर 2000, सन 2000, खेती करी, सारे काले गेहूं आए, आपने उसको फेंकने की बजाय सेव कर लिया कि अगर कभी अकाल पड़ जाए तो कम से कम काले गेहूं खाएंगे। 5 साल लगे खेती होने में। 2005 में फिर खेती हुई, 80% खराब, 20% अच्छा, आपने फिर उसको डाल दिया। 2010 में 50% अच्छा, 50% खराब, आपने फिर डाल दिया। 2015 में 80% अच्छा, 20% खराब, आपने फिर डाल दिया। 2020 में कंप्लीटली अच्छा, आपने फिर डाल दिया। अब टंकी खोली नीचे से, तो कैसे रंग का निकलेगा गेहूं? हाँ जी, मिक्स नहीं आएगा। क्यों? अब काला 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 निकलेगा, फिर काला सफेद, फिर 50-50 काला सफेद, फिर 80% सफेद सफेद काला, फिर आएगा अच्छे कर्मों का फल। तो इसलिए कभी जीवन में दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, टैंकी अभी खुली है। आप जो आज अच्छा कर रहे हो या जो आपने पिछले जन्म में किया होगा, उस अच्छे को आने में टाइम लगता है। डिलेड रिएक्शन से इट विल नॉट कम इंस्टेंटली। और किसी के जीवन में सारे अच्छे अच्छे हो रहे, इसका तो कुछ बुरा ही नहीं हो रहा। क्यों? उसका अपोजिट है। सन 2000 में बहुत अच्छी खेती हुई, भर दिया। 2005 में 80% अच्छी हुई, 20% खराब, भर दिया। तो धीरे 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 2020 में बहुत काला हुआ, भर दिया। टंकी खोलेगा, क्या निकलेगा? अच्छा 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 अच्छा, फिर मिक्स 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 मिक्स, फिर एंड में गुर्र काला 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 काला, खत्म। कितने सारे बैंक करप्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। किंगफिशर एयरलाइंस गायब, जेपी ग्रुप गायब, पीएनबी बैंक गायब, ओबीसी बैंक गायब। क्या हो जाता है? सफेद 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 सफेद, काला 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 काला, खत्म, फिनिश, नो मोर, अब कुछ नहीं निकलने वाला अच्छा। तो ये है कर्मा का रिएक्शंस। चॉइस इज योर्स। भगवान के लिए कर्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं कि बुरे कर्म। हरे कृष्णा। हाँ जी, एग्जाम्पल वही मैं सोच रहा था, अभी आप लोगों ने बोला कि तो वापस ले जाए प्रकृति वाले, प्रकृति पर जाएंगे हम लोग। पांच हमारे फैक्टर्स हैं, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा।
बहुत इंपॉर्टेंट होगा लाइफ में अप्लाई करने के लिए। जो समझ गया उसको बहुत इजी लाइफ हो जाएगी, जो नहीं समझा, जो सोच रहा है कब खत्म हो प्रसाद खाएं घर जाएं, अभी वो नहीं समझ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें तो पूरा जीवन चला जाना, इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। प्रभु जी आंसर देते रहो बात सब हमारे, लेकिन अभी भी टेंशन है कि प्रसाद खाएं घर जाएं, इसका मतलब आप अभी समझे नहीं कर्म को। ये 5 फैक्टर्स हैं। पहला है ईश्वर। ईश्वर कौन है? ईश्वर है अनुमंता अनुदृष्टा। 13वें अध्याय भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मैं हूं अनुमंता अनुदृष्टा। अनुमंता यानी अनुमति देने वाला, बिना भगवान की इच्छा के कर्म हो नहीं सकता। अनुमता, काल, जीव और प्रकृति। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। ईश्वर को लिखो पेपर पेन से। ईश्वर इज लाइक अ बैंक मैनेजर और अ कैशियर। ईश्वर इज लाइक अ कैशियर। काल इज टाइम। बैंक का टाइमिंग होता है ना, कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है बैंक? 9 बजे से शाम के 4 या 5 बजे तक। तो काल के आगे लिखिए 9 to 5 बैंक। फिर लिखिए जीवा। जीव का मतलब है हम, इंडिविजुअल, यानी कि अपने लिए लिखिए आय। फिर लिखिए प्रकृति। प्रकृति यानी कि बैंक ब्रांच, बैंक की ब्रांच, प्रकृति में बैंक की ब्रांच। और कर्म में लिखिए डिपॉजिटेड मनी इन योर बैंक। डिपॉजिटेड मनी, सेविंग अकाउंट, कितना पैसा जमा किया है। क्या लिखा आपने? ईश्वर में क्या लिखा? कैशियर। काल में 9 to 5। जीव में आय। प्रकृति में बैंक ब्रांच। कर्म में सेविंग अकाउंट। ठीक, अब ये 5 चीजें हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि कोई भी एक्शन, यानी कि मैं अभी अपने हाथ हिला रहा हूं ना, ये भी इन 5 चीजों पर निर्भर करता है। ये हाथ हिलाना भी, आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बैंक का। कैसे? मैं हिमाचल घूमने गया हूं फैमिली के साथ, और मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए, और मुझे 25,000 रुपए की जरूरत है। मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? लेकिन वहां पर बैंक की ब्रांच ही नहीं है, प्रकृति सहायता नहीं कर रही, कैसे निकालूंगा? मेरे अच्छे कर्म हैं, लेकिन उन कर्मों का यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं प्रकृति को नहीं समझ पा रहा हूं। बैंक ब्रांच ही नहीं है। निकाल सकता हूं? चलो दूसरी जगह चलते हैं। मैं दिल्ली में हूं, बैंक की ब्रांच भी है, मेरे 10 लाख हैं, कैशियर मेरा जानकार है, लेकिन मैं रात को 9 बजे बैंक मैनेजर के पास गया हूं और उसे फोन कर रहा हूं कैशियर को, यार मुझे पैसे चाहिए थे 25,000। निकाल सकता हूं? क्यों? काल मेरा साथ नहीं देता। कभी वो कहते हैं ना टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, यानी काल भी अपने कर्म में हेल्प करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काल, प्रकृति। अब तीसरा चीज देखते हैं। मैं गया हूं घर के अंदर, घर में 25,000 रुपए चाहिए, 10 लाख सेविंग अकाउंट में भी है, 9 से 5 के बीच में दोपहर के 12 बजे हुए, बैंक की ब्रांच भी पास में, लेकिन मैं घर में लेटा हुआ हूं। वाइफ कह रही जाते क्यों नहीं हो? खैर चला जाए। आएंगे घर में 25,000, क्यों? जीव कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता कि भगवान देने वाला है तो कर्म ही करना छोड़ दे, लेट जा जाके आलस में। तो जीव को भी कुछ करना पड़ेगा। आए, मुझे बैंक तक जाना पड़ेगा। ठीक, अब मैं गया हूं और मैंने जाकर के बैंक का, प्रकृति सहायता कर रही है, बैंक ब्रांच भी है, टाइम भी दोपहर का 12 है, और मैं गया भी हूं। 3 चीजें काम कर रही हैं। अब 2 चीजें रह गई, ईश्वर और कर्म। यानी मेरे सेविंग अकाउंट में 10 लाख है, मैंने चेक में 12 लाख रुपए लिख दिए, क्या निकलेंगे? बाउंस हो जाएगा। यानी कि कर्म का फल उतना ही मिलेगा जितना अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं। मैं चाहूं अरे वो तो बन गया इतना बड़ा, मैं क्यों नहीं बन रहा हूं? उसके पास BMW है, मैं क्यों मारुति चलाऊं?
उसके पास ऐसा है। कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा, सबको अपने अपने सेविंग अकाउंट से जो है उतना ही मिलने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं। अभी ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। 4 चीजों तो दुनिया मैनेज कर लेगी, बैंक भी पहुंच जाएगी, फिक्स डिपॉजिट में जितना उतना ही डालेंगे, सब सहायता भी है, टाइम भी है, चारों चीजें मैच हो। ईश्वर यानी कैशियर, कैशियर से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, यानी भगवान से हमारी कोई दोस्ती नहीं। हम पहुंचे चेक के अंदर, कुछ गड़बड़ी कर दी, हमें 25,000 निकालने थे, लेकिन हमारे 25,000 की जगह 2500 हमने लिख दिया। फिर हमें याद आया, अरे तो हमने उसके ऊपर क्रॉस करके साइन भी कर दिया। फिर हम कैशियर के पास गए, कैशियर ने जल्दी जल्दी में देखा और कहा मैं नहीं पास करूंगा इसको, दोबारा नया चेक लिखा। बोले चेक घर जाना पड़ेगा, कर दो कर दो। कह रहे मैं नहीं जानता तुमको, लेकिन अगर जानता हो। हम कहेंगे निकाल दो ना, अगर तुम्हें नहीं भी क्रॉस होता है तो मैं कल दोबारा नया चेक दे दूंगा। कहेगा चलो आप तो पुराने जानकार हो, मैं निकाल। तो वहां पर हेल्प होगी कि नहीं होगी? इसलिए ईश्वर को जानना, ईश्वर के संरक्षण में रहना बहुत जरूरी है। कई कर्म ऐसे होंगे, लाइफ में बीमारी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, फंस जाएंगे, निकलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे हे प्रभु निकाल दे। प्रभु जान पहचान का होगा, धक्का मार के निकाल देगा। तो ये पांचों फैक्टर काम करते हैं। ये नहीं होता कि खाली कर्म को पकड़ के बैठ गए, ईश्वर को पकड़ने की जरूरत है। बोलते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि ते तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने कहा, लोगों ने कहा कर्म करो कर्म करो। अरे कर्म के साथ ईश्वर की जान पहचान भी जरूरी है, काल भी देखना पड़ेगा, जीव को खुद स्वयं कर्म भी करना पड़ेगा, आलस नहीं होना है। और साथ में प्रकृति के संरक्षण में वही काम करने हैं जिस प्रकृति सहायता करे, सहायक होनी चाहिए प्रकृति, है ना। हम गर्मी में स्वेटर पहन के घूमेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर बोले ईश्वर ने हमें रक्षा नहीं करी। हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा, वही खाएं जो मौसम चल रहा है। तो प्रकृति को संरक्षण देना, ईश्वर को लेना, काल को लेना, जीव को लेना, कर्म। तो हर क्रिया में मैं बोल रहा हूं, इसमें भी 5 फैक्टर है। हम यहां से जाएंगे नीचे, उसमें भी 5 है। प्रसाद पाएंगे, उसमें भी 5 है। हर चीज में 5 फैक्टर काम, ये याद रखिए। कोई भी एक्शन इन 5 फैक्टर्स के बिना होने वाला नहीं, ना होता है, ना हुआ है, ना कभी होगा। 5 जब होंगे तभी कर। कभी कभी होता है हमने सब कुछ कर लिया, ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे प्रभु हो नहीं रहा, क्योंकि कैशियर उसको अप्रूव नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अनुमंता, मैं अनुमति देता हूं, उतनी ही चीजों का अप्रूवल होता है। क्योंकि अप्रूवल भी कितनी चीजों का मिलेगा, जितने के कर्म करके रखे। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर मिलकर, ये मैं समझाना चाहता था आपको, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। तो कल आप लोगों का लास्ट सेशन है।